नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और आज इस प्रैक्टिस श्रृंखला में हमारी जो क्लास होने वाली है वह है आपकी 80 नंबर का जो है हमारा क्या है ये टेस्ट है। अभी तक जो है हम शुरू से लेकर के यानी कि जब से टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी तो 80 टेस्ट हम क्या कर चुके हैं, पूरे कर चुके हैं। और आज की हमारी इस श्रृंखला में जो है कितने नंबर की टेस्ट सीरीज है, तो आप कहेंगे कि ये जो है 1 से जहाँ शुरू हुई थी और ये 80 नंबर की हमारी क्या है टेस्ट सीरीज है। अगर आप लगातार क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, लगातार जो क्या कर रहे हैं इसका मतलब सॉल्यूशन कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये क्या है बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही जो है आपके मेहनत का काम है, बहुत ही संघर्ष का काम है। कोई भी काम हो 1-2 दिन 4 दिन जो है हर कोई कर लेता है, लेकिन लगातार करना क्या होता है ये काबिल तारीफ होता है। तो चलिएगा आपकी जो है इस मेहनत के लिए निश्चित रूप से आपके पास में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा एक न एक दिन। तो ये है हमारी 80 नंबर की टेस्ट सीरीज। और जो इसमें सब्जेक्ट हमने याद लिया हुआ है वो क्या है, इंडियन पॉलिटी वाला सब्जेक्ट है। और इसमें कितने क्वेश्चन हैं, टोटल जो है 100 क्वेश्चन जो है हमने रखे हुए। कितने क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन है। आप भी जानते हैं कि 100 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना ये जो है किसी चुनौती से जो है कम नहीं है। और प्रत्येक ऑप्शन का भी सॉल्यूशन देना ये तो जो है और ज़्यादा चुनौती हो जाती है। तो हम हर संभव क्या करते हैं, प्रयास करते हैं जितना भी अपन से हो सकेगा उसको क्या करते हैं। चूँकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, थोड़ा सा मुझे जो क्या है बाहर निकलने की आज जो है संभावना है, तो शायद उस टाइम पर मेरी जो है ट्रेन होगी 5 बजे के समथिंग, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिएगा देखते हैं और बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की। हमारे पास में जो है पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का मूल सुलेख जो है किसके द्वारा किया गया था। आप जानते हैं कि भारत के संविधान की रचना तो किसके द्वारा, कई लोगों का जो है विशिष्ट उसमें योगदान है, लेकिन इसका जो है संविधान के जब बनकर के तैयार किया गया था इसके 3 संस्करण थे। एक था इसका मतलब चित्र के रूप में जो है एक संस्करण था, एक संस्करण जो है इसका क्या था, हिंदी में था, और इसकी मूल प्रतिलिपि जो क्या थी वो इंग्लिश में थी। तो 3 संस्करण इसके बनाए गए थे। और इस 3 संस्करण में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी संस्करण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो आप क्या कहेंगे, वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा जो है किया गया था। और याद रखिएगा मैंने पहले भी बताया था कि हम विविध कोचिंग की क्या करेंगे, जितनी एक कोचिंग क्या करती है अपनी टेस्ट सीरीज करवाती है, और हम जो क्या करा देंगे 10 कोचिंग की टेस्ट सीरीज करवा देंगे जो कि सुपर मोस्ट कोचिंग्स हैं, इंदौर की हैं, सभी जगह की हैं। आज की जो ये चैंपियन स्क्वायर एकेडमी है इंदौर में जो है उसकी टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है। तो इसे जो है अपने तरीके से हमने क्या है डिज़ाइन किया है, क्योंकि डायरेक्ट जो है हम किसी कंटेंट नहीं ले सकते हैं, तो इसे जो है अपने तरीके से मैंने क्या किया है, डिज़ाइन किया हुआ। बाकी क्वेश्चन का जो कंटेंट है, मानक है, वो क्या है, एक मतलब लेवल वाले क्वेश्चन हैं। तो किसने जो है हिंदी में सुलेख किया था, आप कहेंगे बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण जो है इन्होंने क्या था, संविधान का जो है इंग्लिश में लेखन किया हुआ था। क्या किया था, इन्होंने संविधान का जो है इंग्लिश में लेखन किया हुआ था। और नंदलाल बोस जो है उसमें जो है डिजाइन करने का जो मतलब बॉर्डर ऑर्डर वगैरह जो बनाई गई है उसमें डिजाइन करने का काम जो किसके द्वारा किया गया था, नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। और दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, और दूसरे नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान जो है वकीलों के लिए स्वर्ग है, यह कथन किसने कहा हुआ। दरअसल जो है हमारी संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में जो बड़ी संख्या में क्या थे, बहुत विशेषज्ञ लोग थे, इसलिए ये कथन जो है विलियम आइवर जोनिंग्स द्वारा क्या कहा गया था, ये कथन जो है कहा गया था भारतीय संविधान सभा में जो बहुत ज़्यादा मतलब उच्च शिक्षित लोग थे, और इसलिए उसे क्या कहा गया, वकीलों का स्वर्ग कहा गया था, विलियम आइवर जोनिंग्स द्वारा कहा गया था। तो बात करें अगर विलियम आइवर जोनिंग्स ने जो भारतीय संविधान की विशालता और विविधता पर जो है ये कथन कहा हुआ था कि जो भारतीय की संविधान सभा है या संविधान और वकीलों के लिए स्वर्ग के रूप में है। ग्रैनविल ऑस्टिन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनका भी क्या है स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है, और कांग्रेस ही क्या है, भारत है। क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो क्या है, कांग्रेस है, और कांग्रेस ही क्या है, इंडिया है। इसका मतलब ये होता है कि संविधान सभा में जो है कांग्रेस के मेंबर का क्या था, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी संख्या में थे। आप देखेंगे टोटल मेंबर में से लगभग 208 मेंबर जो थे वो कौन थे, कांग्रेस के मेंबर थे। महात्मा गांधी का कथन भी जो है कई बार पूछा गया है, भारतीय संविधान के मतलब भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा, ये कथन किसका है, तो आप कहेंगे ये महात्मा गांधी जी का है कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छानुसार होगा। और इन्हें जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है जनक के रूप में जानते हैं संविधान के जो है, और एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा था संविधान को जो पवित्र दस्तावेज भी जो है कहा हुआ था। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न को जो है हमें देखते हैं। और हमारे पास में जो है 3 नंबर का प्रश्न है जिसमें आपसे जो है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन में नहीं था। तो आप जानते हैं कि जो कैबिनेट मिशन था वह 24 मार्च 1946 को ध्यान रखना भारत आया हुआ था। 24 मार्च 1946
1946 को, यानी कि मार्च 1946 में ये भारत आता है। और भारत आने के बाद में जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 3-4 महीने यहाँ सर्वेक्षण करता है। और जुलाई में जो क्या करता है, संविधान सभा के चुनाव करवाता है। और इन्हीं चुनाव के आधार पर जो है दिसंबर में जो है 6 दिसंबर को क्या किया जाता है, संविधान सभा का जो है गठन किया जाता है। तो इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है संविधान सभा बनी हुई थी। उसमें कुल कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। अगर बात की जाए वो 3 मेंबर कौन थे, तो एक थे आपके पैथिक लॉरेंस, एक थे अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। तो कौन थे? एवी अलेक्जेंडर थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और पैथिक लॉरेंस थे। 3 लोग थे, इसमें लिनलिथ गो जो है शामिल नहीं थे। तो क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और चौथे नंबर की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है लिनलिथ गो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में चौथे नंबर में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के कितने मेंबर से, जरा सा जो है रुकेंगे थोड़ा सा, 1 सेकंड, इसे मुझे लगता है थोड़ा सा और जूम कर लेना चाहिए ताकि हमारी स्पष्टता और अच्छे से बन जाए। इस प्रकार से भी हम जो है कर सकते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारे पास में, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा को लेकर के कि संविधान सभा के कितने सदस्य भारतीय संविधान की 3 प्रतियों पर जो है हस्ताक्षर किए थे। आपको पता है कि संविधान सभा की जो कितनी प्रतियां थी, 3 प्रतियां थी। तो कितने ने जो है इन 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखिएगा टोटल जो है 284 मेंबर ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें जो फर्स्ट मेंबर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो लास्ट मेंबर थे वो कौन थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंत में हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389 थे। इस बात को भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा में टोटल मेंबर जो थे वो कितने थे? 389 थे। और ध्यान रखिएगा जो 292 मेंबर थे, ये ब्रिटिश प्रांतों से कितने मेंबर आए हुए थे? 292 मेंबर आए हुए थे। और 93 मेंबर कहाँ से आए हुए थे? तो देशी रियासतों से आए हुए थे। इस बात को भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में 5 नंबर का, जहां आपसे जो है 5वें नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न पर क्या करना है, आपको विचार कीजिएगा। और सदन समिति जो समितियां दी हुई हैं उनके क्या दिए हुए हैं? अध्यक्ष दिए हुए हैं। अंत में बताना है कि कितने मिलान सही हैं। क्या है ये बताना है आपको, अंत में कितने मिलान सही हैं। अगर इसमें आप देखेंगे कि सदन समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो ध्यान रखना एक गलत कथन लिखा हुआ है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल रहे हैं पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। और झंडा समिति की बात करें तो झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद जो है क्या है, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। और मूल अधिकार की जो उप समिति थी उसके सरदार पटेल नहीं थे। कौन थे? जे बी कृपलानी थे। कौन थे? जे बी कृपलानी साहब जो क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के अगर अध्यक्ष की हम बात करेंगे कि जो एम.एन. वेंकटचरैया का जो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, संविधान समीक्षा आयोग जो 42वें संविधान संशोधन करने के लिए बनाया गया था, उसके क्या थे? चेयरमैन थे। और जो ये कार्य संचालन समिति है इसके अध्यक्ष जो है के.एम. मुंशी जो है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएंगे? 2 का कथन गलत है। क्या पूछा? सही मिलान पूछ रहा है, तो दूसरा मिलान सही है, चौथा सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 और 4 जवाब जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है आपका 6वें नंबर का प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान हत्या दिवस जो है कब मनाया जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान हत्या दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो आप कहेंगे 25 जून को जो है क्या मनाते हैं? संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। 1975 के जब आपातकाल के समय पर हुए संवैधानिक अधिकारों का हनन की याद दिलाता है। 1975 में क्या लगा था? नेशनल इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी के समय पर लगाई गई थी, तो उसमें ऐसा मानते हैं कि जो है संविधान के अधिकारों का क्या हुआ था? हनन हुआ था। और प्रतिवर्ष जो है ध्यान रखिएगा ये 25 जून को जो है मनाया जाता है। और जो 26 नवंबर है, ध्यान रखिएगा ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं क्या? ये आपका 26 नवंबर का दिन। और आप जानते हैं 26 जनवरी को जो है हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं। अगले बढ़ जाते हैं 7 नंबर के प्रश्न में। और 7 नंबर का प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है, इसमें है कि संविधान द्वारा जो है किस प्रतीक को मोहर के रूप में क्या किया गया था? अपनाया गया था। वो कौन सा प्रतीक को जो है मोहर के रूप में मनाया गया था? ध्यान रखिएगा हाथी के प्रतीक को जो क्या किया गया था? किसके रूप में? मोहर के रूप में जो है मनाया गया था। संविधान सभा द्वारा जो है हाथी के प्रतीक को मोहर के रूप में मनाया गया था। हैदराबाद जो है अगर इसमें देखेंगे एकमात्र रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं थी। ये बात भी ध्यान रखना। वो कौन सी रियासत थी जो संविधान सभा में जो है शामिल नहीं थी? तो कहेंगे आप हैदराबाद रियासत थी जिसमें शामिल नहीं है। संविधान को जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो आप कहेंगे इंग्लिश भाषा में जो है संविधान मूल रूप से लिखा गया था। और चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। और 8 नंबर का प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे इसमें जो है अगर देखेंगे तो ध्यान रखना ये भाग 4 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और इसमें जो भाग 14 का है, भाग 14
का है, तो इसमें ध्यान रखिएगा भाग 14 का में भी जो है कुछ चीज़ें ऐड की गई थी और इसमें जो है खासतौर से अधिकरण जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? अधिकरण, इंग्लिश में ट्रिब्यूनल बोलते हैं इन्हें, तो अधिकरण भी जोड़े गए। तो क्या हो जाएगा आपका बी और सी ऑप्शन जो है दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, याद कर लेंगे। अगली बात कर लेते हैं और 9वें नंबर का प्रश्न है। 9वें नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, पेंशन और विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? क्या बात करेंगे कि वेतन भत्ते संबंधित जितने ये संवैधानिक क्या होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन भत्ते संबंधी जो है प्रावधान किस अनुसूची में आपको देखने को मिल जाएंगे? तो आप क्या कहेंगे? ये सब जो है दूसरी अनुसूची में देखने को मिल जाते हैं। पहली में क्या देखने को मिलते हैं? भारत का जो है संघ प्लस जो है राज्य देखने को मिल जाते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं, उनकी एक जो है सूची हमें देखने को मिल जाती है। तीसरी अनुसूची में जो है आपको क्या देखने को मिल जाता है? पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान भी आपको जो है देखने को मिल जाता है। इस बात से क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है। 10 नंबर में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से क्या किया गया है? ग्रहण किया गया है। तो आप क्या कहेंगे? यह बात जो है जापान के संविधान से क्या किया है? हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ग्रहण की हुई है। आर्टिकल 14 में जो विधि के समक्ष समानता है वो किससे हमने समानता का प्रावधान जो है कहाँ से? ब्रिटेन से लिया हुआ था। अमेरिका से जो है हमने खासतौर से मौलिक अधिकार बहुत से प्रावधान लिए हुए हैं। आयरलैंड से जो हमने डीपीएसपी लिए हुए हैं। कौन से लिए हुए हैं? डीपीएसपी लिए हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारे पास में 11 नंबर का प्रश्न है कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? हिस्सा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय दिया था? तो आप क्या बताएंगे कि बेरूवारी वाद जो है 1960 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। और केशवानंद वाद जो 1973 का है, इसमें कहा हुआ था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा। एस.आर. बम्बई वाद में जो है कहा हुआ था कि पंथ निरपेक्षता जो है संविधान की आधारभूत क्या है? ढांचा है, विशेषता है। अगली बात कर लेते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि रियासत के एकीकरण की तिथि सुमेलित करें। मतलब कौन सी डेट को कौन सी रियासत का क्या किया गया था? विलय किया गया था। उस संदर्भ में आपको क्या करना है? तिथि बताना है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर जो 26 अक्टूबर 1947 जो है बिल्कुल सही है। इसका विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के हमने विलय करवाया था। जूनागढ़ को जो है फरवरी 1948 में, ये भी बिल्कुल सही है, उसे ध्यान रखिएगा। जनमत संग्रह के द्वारा हमने क्या किया था? विलय करवाया हुआ था। हैदराबाद को जो 17 सितंबर 1948 को किया गया था, तो यह भी जो है सही है। यहाँ पर जो हम सैन्य कार्यवाही के द्वारा जो है ऑपरेशन पोलो शुरू किया हुआ था, उसके माध्यम से जो है विलय किया था। भोपाल का विलय 1 जून को किया हुआ था। तो यह भी बिल्कुल सही बात है, इसमें भी हस्ताक्षर कराएंगे। तो चारों की चारों बातें क्या हैं? सही हो जाएंगी। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मतलब सीधे सीधे सम्मिलित है। 1 2 3 4 देखना है। कैसी बात करते हो भाई साहब? 1 2 3 4 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है क्या? जस्ट मिनट जो है इसमें अगर देखेंगे, जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 बिल्कुल सही बात है। जूनागढ़ का विलय जो है फरवरी 1948, ये भी सही है। हैदराबाद भी सही है। ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? कहीं पर दिया हुआ है क्या? 1 2 3 4 इसमें दिया हुआ है। ए का जो है यही वाला जो है सही हो रहा है। ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, सी का जो है तीसरा हो जाएगा, डी का जो है क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? सही है। टेस्ट में जो है ऑप्शन क्या कर दिया जाएगा? चेंज कर दिया जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि शैक्षिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? आप क्या कहेंगे? अनुच्छेद जो है 30 में दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल है। अगर हम अनुच्छेद 30 की बात करेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि शैक्षिक संस्थान की स्थापना प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। मतलब जो भी छोटी संख्या में जो है लोग हैं जिस जाति के, उन्हें अधिकार है कि अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपने जो है स्कूल कॉलेज स्थापित कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या लिखा हुआ है? अल्पसंख्यक वर्गों की जो भाषा, लिपि और संस्कृति के हितों की सुरक्षा की गई है। किसमें? आर्टिकल 29 के अंतर्गत। आर्टिकल जो 28 है इसमें जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा? तो आप कहेंगे आर्टिकल 28 में जो है इसमें कहा गया है कुछ शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में जो है स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि जो शिक्षा संस्थान जो है अपने धार्मिक रूप से शिक्षा के लिए बनाए गए हैं, जैसे खासतौर से बात की जाए मदरसा, तो मदरसा में जो है धार्मिक कानून पढ़ाया जाता है। तो ये मुस्लिम में जो है होता है, तो मुस्लिम संस्कृति का हिस्सा है, तो इसमें गवर्नमेंट जो है बैन नहीं करती है। ठीक है। और आर्टिकल 32 ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि यहाँ से रिट जारी करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है 14 नंबर का, जहाँ आपसे पूछ रहा है कि यदि कोई ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों को क्या है असंगत है तो वह शून्य मानी जाएगी। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? संविधान की जो है 1 2 3
जो है यदि कोई ऐसी विधि बनाता है, यानी कि पोस्टीरियर जो है लॉ की बात की गई है, तो पोस्ट लॉ की बात की, यानी संविधान बनने के बाद की बात है, तो ये हो जाएगा किसमें, आर्टिकल 13(2) में हो जाएगा। और संविधान बनने से पहले की अगर कोई ऐसी विधि है जो कि वर्तमान संविधान में क्या है आड़े आ रही है, तो वो शून्य मानी जाएगी। 13(1) में लिखा हुआ है। 13(3) में जो है आप कहेंगे क्या लिखा हुआ है, तो 13(3) में अगर देखेंगे तो विधि के जो है इसमें परिभाषा दी गई है कि विधि किसे कहते हैं, विधि की जो है यहाँ पर क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। और 13(4) जो है इसे क्या है 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें इंदिरा गांधी ने कहा हुआ था कि 13(4) में जो विधि शब्द की परिभाषा है उस परिभाषा में संविधान संशोधन शामिल नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है, और 15 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का स्वतंत्रता भी शामिल है, यह बात किसमें कहा गया था। यानी कि हम जो है चुप रह कर के भी कुछ कहना चाहते हैं, तो ये भी क्या है, जैसे मौन धारण करते हैं ना, अपन लोग मौन व्रत धारण करते हैं कहीं ना कहीं अपनी बात रखने के लिए, जो है धरना वगैरह में जो है मौन व्रत कई लोग धारण करते हैं, तो इसे भी जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आर्टिकल 19 पार्ट A के अंतर्गत जो है इसे इंक्लूड किया गया था। और यह किस केस में इंक्लूड किया गया था, आपसे ये प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। यह बात जो है इमैनुअल बनाम केरल राज्य के मामले में क्या की गई थी, इंक्लूड की गई थी, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है यही बात कही गई थी, साधोन सिंह जो है मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क किनारे फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार भी जो है, ये मामला है, इसमें जो सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले लगाते हैं वो व्यापार करने का अधिकार भी जो है इसी में आर्टिकल अनुच्छेद 19 में जो है शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है। तो आप क्या कहेंगे कि यह जो है आर्टिकल 20 के अंतर्गत धारा 3 है, उसमें क्या किया गया है, गिरफ्तारी से जो है निरोध है, उसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो इसमें 20(3) जो है ऑप्शन में होना चाहिए, तो 20(3) जो है क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर 20(1) में आर्टिकल 20 में जो कितनी धाराएं हैं, आप जानते हैं कि 20 में जो है 3 धाराएं हैं। आर्टिकल 20 में कितनी धाराएं हैं, 3 धाराएं हैं। एक कहता है कि भूतलक्षी जो है दंडिक विधियों से आरक्षण प्रदान करता है, इसका भाग 1 कहता है कि भाई जो पहले से कानून विद्यमान है तो उसी के तहत जो है व्यक्ति को सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले जो है आपने चोरी की, मान लीजिए आपने चोरी की, चोरी करने का जुर्माना क्या था, 500 रुपया था, 500 रुपया था। आपने सोचा कि भाई क्यों ना बैंक के 10,000 रुपये लूट लिए जाएँ और फिर जो है 500 रुपया क्या कर देंगे, जुर्माना दे देंगे, मामला ठीक है, 9,500 बच जाएंगे अपने में। और फिर जैसे ही आपने चोरी की तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, जुर्माना को बढ़ाकर 11,000 रुपया कर दिया। तो आपको पता चला कि ये तो भाई गड़बड़ हो गया, 10,000 की चोरी करी हुई है और जो है जुर्माना अपन कितना लग रहा है, 11,000 लग रहा है। तो यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा नहीं है, जो पहले से कानून विद्यमान है उसी के तहत जो है आपको दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको जो अपराध करने के बाद कोई दूसरा गुण नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये 20(1) में लिखा हुआ है। और 20(2) में क्या लिखा हुआ, दोहरे दंड से जो है संरक्षण जो है की बात करता है कि एक ही अपराध के लिए 2 दंड नहीं दिए जा सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया जो केस है, आप जानते हैं कि राजीव गांधी की हत्या करने वाले लोग भी जो क्या है दोहरे दंड से संरक्षण के कारण जो है फांसी तक नहीं पहुंच पाए थे। दरअसल बात ये हुई थी कि पहले 1994 में जो है राजीव गांधी क्या होती हत्या होती है, उस हत्या के बाद में जो है उन्हें तुरंत मद्रास हाईकोर्ट द्वारा जो है गिरफ्तार, मतलब स्थानीय पुलिस गिरफ्तार कर ली। मद्रास हाईकोर्ट क्या कर देती है, फांसी की सजा देती है। वो लोग फिर क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो है SLP लगाते हैं, SLP के बाद में राष्ट्रपति के यहाँ पर जो है अपील करते हैं। राष्ट्रपति जी जो है लगभग 15 साल लगा देते हैं वो जवाब देने में, और फिर से जो है राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, उन्हें जो है उनको अपील को माफ़ नहीं करते हैं और 15 साल बाद कहते हैं इनको तो फांसी मिलना चाहिए। और वही बात जो है फिर से उनके जो वकील थे वो मद्रास हाई कोर्ट में याचिका लगा देते हैं कि हमारा अपराधी जो है 15 से 17 साल तक जो है जेल में रहा है, दुनिया की पीड़ा झेला हुआ, अब उसे फांसी का दंड दिया जा रहा है, अर्थात दोहरा दंड दिया जा रहा है। इस प्रकार से आर्टिकल 20(2) का जो है प्रयोग करते हुए उन्हें फांसी नहीं दी गई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने वाले को इसी केस में जो है जुड़ा है। इसका जो भाग 3 कहता है, इसका भाग 3 क्या कहता है कि स्वयं के विरुद्ध जो गवाही देने से क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। और इसी के तहत जो नार्को टेस्ट होते हैं, ब्रेन मैपिंग होती है, उसको बैन किया गया है। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 20 के अंतर्गत जो है बातें लिखनी है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो DPSP के उदारवादी सिद्धांत को नहीं दर्शाता है। कौन सा आर्टिकल है जो DPSP के उदारवादी सिद्धांत को नहीं दर्शाता है। आप कहेंगे अनुच्छेद जो 46 है ये उदारवादी नहीं है, ये जो है आर्थिक और मतलब समानता का है, सामाजिक समानता से संबंधित है, क्योंकि इसमें कहा गया है SC/ST के जो है आर्थिक और शैक्षिक हितों की क्या की जाएगी, रक्षा की जाएगी। 44 जो है कॉमन सिविल कोड से संबंधित है, समान नागरिक संहिता। 45 में जो है शिक्षा से संबंधित, ये भी संबंधित है। और इसमें बात की जाए तो 0 से 6 वर्ष तक की शिक्षा की व्यवस्था है। 50 में जो है शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है। आगे बढ़ जाते हैं,
18 नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे जो है पूछा जा रहा है 18 नंबर के प्रश्न में कि नीति निर्धारकों ने जो है विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य टकराव को जन्म दिया है, यह कथन किसका है। यानी कि जो भाग 4 में क्या दिए गए हैं, डीपीएसपी दिए गए हैं, डीपीएसपी हैं, उन्होंने क्या दिया है कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो टकराव को जन्म दिया है, यह कथन जो है किसने कहा हुआ था। ध्यान रखिएगा, के संथानम ने कहा हुआ था। और के संथानम कमेटी कब बनी हुई थी, 1962 में बनी हुई थी। उन्हीं की सिफारिश पर जो है 1964 में क्या बना हुआ था, सतर्कता आयोग बना हुआ था। कौन सा आयोग, सतर्कता आयोग बना हुआ था। के.सी. ह्यूयर जो है, ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में पूछा जा चुका है, इन्होंने संविधान को जो अर्धसंघात्मक ढांचा कहा था। बी.एन. राव जो है संविधान के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई थी। अगली बात कर लेते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे जो है पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका से, जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूस से जो है मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, आयरलैंड से डीपीएसपी हो जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं, 20 नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे जो है पूछा जा रहा है कि किस संशोधन द्वारा जो है प्रिवी पर्षद विशेषाधिकारों को जो है क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन अच्छा है ना, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दरअसल बात ये थी, जब भारत का निर्माण किया जा रहा था, विलय का जो है निर्माण किया जा रहा था, तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा भारत में क्या थी, रियासतें थी। वो राजा जो है भारत को जो है संघ नहीं बना रहे थे। तो सरदार पटेल ने कहा कि भाई चिंता मत करो, कुछ जेब में आपको जो है हम लगातार क्या है मतलब पेंशन टाइप की जो है डाल रहे हैं। उसी को क्या कहा गया था, प्रिवी पर्ष कहा गया था। उसी को क्या कहा गया, प्रिवी पर्ष कहा गया। तुमको जो है 50,000 रुपये महीना जो है, या 2 लाख रुपये महीना, जितना भी रहा हो प्रिवी पर्ष, मुझे वैल्यू नहीं पता कितनी थी, वो जो है राजाओं को जो है देने की बात की गई थी। तो ये प्रिवी पर्ष जो है हर वर्ष या हर महीना जो है राजाओं को मिल रही थी, जितनी भी रियासतें थी। इंदिरा गांधी ने कहा भाई क्या चल रहा है, समानता का अधिकार है, हम जो है आर्थिक हितों की समानता करेंगे, धन को संकेंद्रण को रोकेंगे। और क्या किया, 26वां संविधान संशोधन लेकर के आई और कहा कि आज से प्रिवी पर्ष क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी 1971 में। ध्यान रखिएगा, तो ये किस में हो जाएगा, 26वें संविधान संशोधन के तहत जो है इंदिरा गांधी द्वारा क्या कर दिया गया था, प्रिवी पर्ष को समाप्त कर दिया गया था। अगली बात कर लेते हैं, 21 नंबर का है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष से किस संशोधन द्वारा कर दी गई थी। जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, स्टेट PSCS होते हैं, जस्ट मिनट, सॉरी, चलिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग की जो इनकी कार्यकाल की आयु थी पहले, वह जो 60 वर्ष थी, इन्हें बढ़ाकर कब की कितनी कर दी गई, 62 वर्ष कर दी गई थी। और यह जो बात की गई थी 41 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, यानी कि 41वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दी गई थी, राज्य लोक सेवा आयोग की आयु को बढ़ा करके जो है 60 वर्ष से क्या कर दिया गया था, 62 वर्ष कर दिया गया था। इस बात को क्या करेंगे आप लोग, ध्यान कर लेंगे। चलिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग वही है आपका भारतीय संविधान का जो भाग है 14 है। भाग 14 में जो है आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक के जो प्रावधान है, वही जो क्या है, यूपीएससी के लिए वही प्रावधान है। वही प्रावधान जो है स्टेट PCS के लिए, स्टेट PSC के लिए, वही प्रावधान जो है ज्वाइंट PSC के लिए भी हैं। तीनों की तीनों जो है वहीं पर सम्मिलित हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें जो 44वां संविधान संशोधन दिया हुआ है, इसमें एक शब्द जो लिखा गया था यहाँ पर, सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है यहाँ पर क्या गया था, संविधान में जोड़ा गया था। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था, किसके आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। दरअसल इंदिरा गांधी ने क्या किया, देश की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, लेडी जो है बहुत ताकतवर महिला मानी जाती है इंदिरा गांधी, और इन्होंने जो है आंतरिक अशांति शब्द को जो है आधार बना करके, भाई की थोड़ी सा हल्ला क्या हो जाए, अगर कोई धरना भी दे रहा है ना, संविधान में पहले यहाँ पर शब्द लिखा हुआ था आंतरिक अशांति, तो लोग जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ, देश के खिलाफ जो धरनाबाजी कर रहे थे उस समय पर, तो इंदिरा गांधी ने कहा आंतरिक अशांति हो चुकी है भाई, इस आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई। तो अब जो है ये शब्द हटा दिया गया कि भाई कोई भी जो है छोटे से हल्ला को क्या कह देगा, आंतरिक अशांति। इसलिए वहाँ पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है जोड़ दिया गया था कि अब आपातकाल तब लगाया जाएगा जब देश में सशस्त्र विद्रोह यानी हथियार लेकर के जो है विद्रोह हो जाएगा सरकार के खिलाफ में। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न है 22 नंबर का, काफ़ी समय ले रहा हूँ क्या। दिसंबर 2025 तक संविधान में जो है कुल कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, यानी कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अभी तक संविधान में कुल कितने संशोधन होते हैं। 106वां संविधान संशोधन हो चुका है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, आप कहेंगे 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और नवीनतम कौन सा है, 106वां संविधान संशोधन है, ध्यान रखिएगा। और जो कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित है। इसमें महिलाओं को जो है 15 साल के लिए आरक्षण दिया गया है। 33% सीटें जो है आरक्षित की गई हैं, विधानसभा और लोकसभा दोनों में रिजर्व किया गया है। आगे बढ़ जाएंगे क्या, चलिएगा बढ़ जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, वो तो आपको पूरा आ रहा है। संविधान संशोधन और संबंधित राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
मतलब कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा किस राज्य को जो है क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था, उसमें कहा था कौन सुमेलित करें, क्या करना है, सुमेलित जो है आपको करना है। तो जस्ट मीटर को कितने नंबर का प्रश्न है, जो आप कहेंगे 23 नंबर का जो है प्रश्न है। और इसमें अगर देखेंगे तो जो 12वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा जो क्या किया गया था, 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को जो क्या किया गया था, इसमें राज्य का जो क्या दिया गया था, मतलब ये इनसे गोवा से संबंधित है 12वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 13वां संविधान संशोधन है जो नागालैंड से संबंधित है, ये भी बात सही है। और ठीक है, देखिएगा सिंपल सा प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको, क्या 13वां भी सही है। और अगली बात कर लेते हैं, 12वां भी सही है, 13वां भी सही है। और 14वें में अगर देखेंगे तो 14वें में जो है पुदुचेरी का हो जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल जो है सही जवाब है कि 14वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पुदुचेरी को जो है संबंधित है, पुदुचेरी राज्य से। और जो 36वां संविधान संशोधन है, तो ये तो आपको पता होगा सिक्किम संबंधित है। तो सभी के सभी जो है चारों सुमेलित है, सीधे सीधे बिल्कुल सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ ना कुछ चेंजेस मैं कर दूंगा प्रश्न में, क्योंकि अभी हिसाब से देखें तो गलत यहाँ पर होगा, क्योंकि ये जो है गलत टाइप है, ठीक है। ऑप्शन तो सही है यहाँ तक, लेकिन एक जो उत्तर वाले ऑप्शन है ये वाले, ये क्या होंगे, इनका सही नहीं, 1 2 3 4 होना चाहिए। क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं पर 1 2 3 4? देखिएगा नहीं, ऑप्शन नहीं है। तो ए का जो है 1 हो रहा है, तो वही कारण का उत्तर है आपका, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 जो है आपका सही है। टेस्ट में जो है क्या होगा, चेंजेस होगा। इतने बड़े प्रश्न अगर नहीं बनेंगे तो कुछ प्रकार का भी चेंजेस हो सकता है, तो आप लोग दिमाग को ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जहां आपसे पूछा जा रहा है 24 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर के प्रश्न में कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है, कौन सी कार्यपालिका का, आप कहेंगे कि संविधीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो इसमें देखेंगे संघीय कार्यपालिका भाग 4 किससे संबंधित है, भाग 4 जो है आप कहेंगे सर डीपीएसपी से संबंधित है। भाग 5 किससे संबंधित है, संघ सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, संघ सरकार से संबंधित है। भाग 6 जो किससे संबंधित है, ये राज्य सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार से संबंधित है। और भाग 9 किससे संबंधित है, भारतीय संविधान का भाग 9 जो है किससे संबंधित है। तो आप क्या कहेंगे सर, जो भाग 9 है ये किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, संघीय कार्यपालिका, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है 5 हो जाए, वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न पर विचार कीजिएगा, विचार करना है, ठीक है, क्या करना है, विचार करना है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ हो जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है तो अनुच्छेद जो है 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आपको देखने को मिल जाएगा। किस में देखने को मिल जाएगा, जस्ट मिनट भाई रुकेंगे, अनुच्छेद 54, ठीक है। तो अनुच्छेद अगर देखेंगे 54 में क्या देखेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मिल जाएगा। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन से व्यक्ति करेंगे, वो कहाँ पर है, आर्टिकल 54 में है। तो 1 नंबर का जो है क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है भाई, कथन जो है कौन से सही है, मतलब उनके सामने आर्टिकल दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया ना, क्या हो गया जी, इसमें कह रहा है निर्वाचक मंडल जो है 54 में है, तो गलत हो जाएगा ना। 55 यहाँ पर कह रहा है 54 में है, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति जो है, चुनाव की पद्धति ये 55 में है भाई, उल्टा दिया हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो है 60 में दी हुई है, बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो है सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी तीसरा जो क्या है सही है, याद रख लीजिएगा। 52 में जो है अनुच्छेद 52 क्या है, राष्ट्रपति होगा भारत के एक। अनुच्छेद जो है 53 होगा, 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति पूरी की पूरी निहित होगी। 54 में जो है चुनाव हो जाएगा, कैसा चुनाव होगा, कौन कौन चुनाव करेगा। 55 में जो है चुनाव करने का तरीका यानी कि पद्धति बताई गई है, और ठीक है। 58 में जो है शर्तें बताई गई हैं। 56 में जो है हटाने की प्रक्रिया बताई गई है, और 57 में जो है पुनर्निर्वाचन की पात्रता बताई गई है। 59 में जो है 60 में जो है क्या है, शपथ के बारे में बताया गया है, और 61 में जो है वो फिर से महाभियोग के बारे में चर्चा है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जहां आपको याद करना होगा 26 नंबर का प्रश्न। 26 नंबर के प्रश्न में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पद की शपथ जो है तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं है। आप कहेंगे भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, अभी तो आपने बताया था कि शपथ का प्रावधान किसमें है, तीसरी अनुसूची में, लेकिन कुछ अधिकारियों की शपथ का प्रावधान नहीं है। तो कहाँ किया गया है, उनका प्रावधान उनसे संबंधित जो है अनुच्छेदों में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, अनुच्छेदों में किया गया है। देखिएगा राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में किया गया है, और उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अगर देखेंगे तो अनुच्छेद 69 में किया गया है।
है। और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान जो है 159 में किया गया है। अर्थात सभी जो ये दिए गए हैं 3 ही अधिकारी हैं जिनके शपथ का प्रावधान जो है यहाँ पर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा कि इन सभी का जो है अनुसूची 3 में जो है शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। ध्यान कर लीजिएगा दिमाग को खोल करके। 27 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे कम उम्र के जो है प्रधानमंत्री कौन थे। क्या थे? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? जो सोने का अंडा लेकर के जन्म लेने वाले कौन हो जाएंगे? राजीव गांधी जी जो है सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। मात्र 40 वर्ष की आयु में क्या बने थे? देश के क्या बने हुए थे? प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई की अगर बात करोगे तो ये व्यक्ति जो है मुझे लगता है सबसे ज़्यादा उम्र के थे। 81 वर्ष के जो है क्या बने हुए थे? ये प्रधानमंत्री बने हुए थे मोरारजी देसाई के। तो ये सबसे ज़्यादा उम्र के हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करेंगे तो ये जो है एक इनका रिकॉर्ड है कि 17 दिन के जो है प्रधानमंत्री बने हुए थे। यानी कि सबसे कम कार्यकाल किसका रहा हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो है किसका है? ध्यान रखिएगा 17 साल तक जो है क्या बने हुए थे? 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि पुस्तक है। क्या हो जाएगा आपका? राजीव गांधी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्या आगे बढ़ जाए हम? चलिएगा बढ़ जाते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, दिया हुआ है, आपको क्या करना है? सुमेलित करके बताना है कि कौन से जो है सही सुमेलित है। संसद जो है आर्टिकल 79 में बिल्कुल सही बात है। इसमें बताया गया है कि संसद जो है 3 लोगों से मिलकर के बनेगी, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। राज्यसभा जो है अनुच्छेद 81 में है। ये बात सही लिखी हुई है क्या? ये बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि राज्यसभा जो है अनुच्छेद किस में है फ्रेंड्स? है राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में देखने को मिल जाएगी, लोकसभा जो है 81 में देखने को मिल जाएगी। गलत लिखा हुआ ना, उल्टा लिखा हुआ है। क्या कहता है कौन सही सुमेलित है? तो आप कहेंगे केवल एक जो है सही सुमेलित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विपक्षी दल का नेता होने के लिए सदन की कुल संख्या कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए? विपक्षी दल का यानी कि जो जैसे क्या होती है भाई, क्या होती है? लोकसभा होती है। लोकसभा में जो पार्टी जीतती है, जिसकी सरकार होती है, उसे क्या बोलते हैं? सत्ता पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्ता पक्ष बोला जाता है। और जो पार्टी नहीं जीतती है, वो सबसे बड़ी पार्टी होती है, वो क्या बनती है? विपक्षी पार्टी बनती है। और विपक्षी पार्टी का नेता जिस पार्टी को बनना है तो उसके कम से कम क्या होना चाहिए? कम से कम जो है 1/10 सीटें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1/10 सीटें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संसद का हमारे जो कोरम है वो कितना है? 1/10 ही है। क्या है? 1/10 ही है। तो क्या हो जाएगा? 1/10 यानी कि हमारी जैसे 545 सीटें हैं। कितनी है? 545 सीटें हैं। अगर विपक्षी पार्टी के पास में क्या, अगर विपक्षी पार्टी के पास में, अगर मैं सही हूँ तो 10 पन्ना 50 हो जाएगा, 4 बचेगा, फिर 45 10 चौका 40। अगर लगभग 54 सीटें हैं, 54 से 55 सीटें हैं, तभी जो है विपक्षी दल का नेता बन सकती है संसद में। दिमाग इसमें रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। भाई कैसे कर सकती है? धन विधेयक यानी कि पैसा वाला विधेयक। पैसा मतलब कि जनता मालिक है। और जनता के प्रतिनिधि कहाँ पर होते हैं? लोकसभा में होते हैं। तो राज्यसभा नहीं कर सकती। 14 दिन के भीतर लौटाना होता है। क्या पूछ रहा है? कौन सही नहीं है? तो हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे केवल मंत्री ही पेश कर सकता है। ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। भाई साहब क्या कहना चाहता है प्रश्न? मुझे लगता है गलत है, ये हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसमें अगर बात करेंगे तो बी ऑप्शन भी जो है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्योंकि पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये 100% सही नहीं है। राज्यसभा का जो कोई अधिकार नहीं होता धन विधेयक के संदर्भ में, उसके पास में जाता है, राज्यसभा सीधे पढ़ लेती है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना 14 दिन बाद जो है लौटा देती है। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लोक लेखा समिति में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिएगा, संसद जो होती है ना, कौन होती है? संसद जो होती है ना, तो संसद जो है उसमें जो बहुत से लोग क्या होते हैं? अंगूठा छाप लोग होते हैं। तो संसद में जो खासतौर से लोकसभा की बात की जाए, अंगूठा छाप लोग होते हैं। उनसे कहेंगे भाई बजट की जांच करो, तो क्या वो कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए संसद जो है, लोकसभा जो है समितियों के माध्यम से कार्य करती है। किसकी माध्यम से? बहुत सारी इसके अंतर्गत समितियाँ होती हैं। क्या सभी को पढ़ना है? नहीं पढ़ना। इसमें 3 जो समितियाँ सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, जिन्हें वित्तीय समितियाँ कहते हैं, उनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण समिति है, उसका नाम है लोक लेखा समिति। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं। ये क्या करती है? जितना पैसा सरकार के खजाना से निकलता है, उस सीएजी की रिपोर्ट की जो है क्या करती है? जांच करती है। क्या करती है? जांच करती है। इसमें जो है कुल कितने मेंबर होते हैं? क्या बताएंगे आप लोग? इसमें जो है कुल 22 मेंबर होते हैं। 22 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? और दिमाग की बात बताऊं कि जो लोक लेखा समिति होती है, इसमें जो
15 मेंबर होते हैं वो किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं, और 7 मेंबर जो होते हैं वो किसके होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। इस बात को भी क्या करेंगे आप दिमाग में बिठा लेंगे, और क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ध्यान रख लेंगे। अगली बात कर लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो है किस तिथि को हुआ था। क्या पूछ रहा है आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो किस तिथि को हुआ था, तो आप क्या कहेंगे भाई साहब 25 जनवरी 1950 को तो वो हुआ था भाई, इलेक्शन कमीशन जो था उसका 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आप कह देंगे भाई 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। हरिलाल जी कानिया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो है अपॉइंट किए गए थे। चलिएगा 24 जनवरी 1950 को याद है क्या, यहाँ पर संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी, अंतिम बैठक हुई। 33 नंबर का प्रश्न पूछ लूँ आपसे, क्या करूँ 33 नंबर का प्रश्न पूछ लूँ, बता पाएंगे, चलिएगा बता देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 65 वर्ष है, ध्यान रखिए कितनी है, 65 वर्ष है। हाई कोर्ट की पूछी कितनी है, 62 वर्ष है, दिमाग को जो है खोल कर लिए रख लीजिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है उच्च न्यायालय का प्रावधान किस में किया गया है, मतलब कि हर राज्य में क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, ये बात जो है आर्टिकल 214 में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है, 214 में लिखा हुआ कि हर राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन अनुच्छेद 231 में लिखा गया है कि भाई जैसे छोटे छोटे बच्चे राज्य हैं, जैसे गोवा है और बगल में महाराष्ट्र है, तो उन दोनों के लिए भी क्या किया जा सकता है, एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 231 में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है, 231 में। 230 में क्या लिखा हुआ है, तो फिर ये भी बता दो। 230 में जो है लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट का अधिकार होगा कितनी दूर तक होगा, इसको जो है संसद कानून बना करके घटा बढ़ा सकती है। 229 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय के जो अधिकारी वगैरह होते हैं, जो उच्च न्यायालय के क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं और सेवक होते हैं, उनका जो पैसा खर्चा होगा वो सरकार की तरफ से ही, मतलब उनका स्वयं जो है व्यय का जो पैसा वगैरह है कहाँ से है, कैसे आएगा, उसके खर्च के बारे में बताया गया है, यानी कि हाई कोर्ट का प्रशासनिक व्यय बताया गया है। 228 में क्या कहा गया है, कुछ मामलों का जो है उच्च न्यायालय को अंतरण किया जा सकता है। जैसे कुछ मामले हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। सिंपल से उदाहरण देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में जो MPPSC में OBC रिजर्वेशन को लेकर के जो है मुद्दा चलता है, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत साल से 6 साल से केस चल रहा है ये OBC का, जो 87-13 वाला मुद्दा पूछ लेगा ना तो फिर नहीं बनेगा। तो ये जो है कोई भी केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कहाँ लिखा हुआ है, आप कहेंगे आर्टिकल 228 में जो है लिखा हुआ है। चलिएगा अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। उच्च न्यायालय जो है क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। यह जो है किस में लिखा हुआ था, अनुच्छेद जो 215 है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 15 में जो है उच्च न्यायालय क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, कहाँ पर लिखा हुआ, अनुच्छेद 129 में लिखा हुआ है। हर राज्य के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, अनुच्छेद 214 में लिखा गया है। 216 में क्या लिखा गया है, 16 मतलब संस्कार, संस्कार मतलब निर्माण। तो निर्माण के बारे में बात की गई है, क्या की गई है, निर्माण के बारे में। किसके, हाई कोर्ट का जो है क्या है, गठन के बारे में, निर्माण के बारे में बताया गया है। देखिएगा 14 में लिखा हुआ है हर राज्य के लिए होगा, और यहाँ पर गठन के लिए बात की गई है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था, कब हुआ था ग्राम न्यायालय अधिनियम। देखिएगा अगर मध्य प्रदेश का ग्राम न्यायालय अधिनियम कहे तो 2000 में जो है पारित हुआ था। कब हुआ था, वर्ष 2000 में, 26 जनवरी 2002 को हुआ था। ठीक है, 2002 में हुआ था मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम, और इसके तहत नीमच के झातला ग्राम में क्या किया गया था, पहला जो है ग्राम न्यायालय बनाया गया था। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए तो 2008 में जो है, सही हूँ क्या, लेकिन ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है, 2008 में जो है ये अधिनियम क्या किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। लेकिन आपसे पूछे लागू कब हुआ था, क्या हुआ था, लागू कब हुआ था, तो ये अक्टूबर जो है 2009 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, लागू हुआ था भाई साहब। तो क्या होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना लागू होने की डेट पूछ रहा है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चला जाऊँगा आगे, चला जाता हूँ। 37 नंबर का प्रश्न बता देंगे, 37 नंबर का प्रश्न जो है देख लेंगे, आप बताएंगे सही जवाब। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ से। अगर आपसे पूछता है ग्राम न्यायालय, कौन सा न्यायालय, मैं अच्छे से व्यवस्था बना रहा हूँ आपकी जो है ग्राम न्यायालय का, अच्छे से बना दूँ। चलिएगा देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछता है क्या ग्राम न्यायालय, कौन सा न्यायालय, अगर आपसे पूछता है ग्राम न्यायालय, कहो समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। गाँव में जो सरकारी कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, उसे ग्राम न्यायालय कह देते हैं। अगर पूछे राज्य का मामला, क्या पूछे, राज्य में पूछे देश का जो है, देश का, अगर पूछे राज्य का
ये कब का है तो आप बता देना 2002 का है। केंद्र का कब का है, 2008 में जो है कानून बनाया गया था, ठीक है। लागू कब हुआ था, 2009 में हुआ था, ठीक है। अगली बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश में पहला कहाँ पर खोला गया था, पहला कहाँ पर खोला गया था, तो आप कहेंगे झातला गांव में खोला गया था। कौन से गांव में, झातला गांव में। कहाँ पर पड़ता है जी ये झातला गांव जो है आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नीमच में देखने को मिल जाएगा। फिर आपसे पूछे ये कहाँ पर खोला गया था, बैरसिया गाँव में खोला गया था। कहाँ पर, बैरसिया गाँव में खोला गया था। बैरसिया गाँव कहाँ पर पड़ता है, बता देना कि यह जो है भोपाल में पड़ता है, ठीक है। मामला सेट है, मामला सेट है भाई साहब, बहुत समझदार आदमी हो। चलिएगा, इतने समझदार होने से पेपर निकल जाता है। 37 नंबर का जो है क्वेश्चन है, सही कह रहा हूँ ना, हाँ 37 नंबर का प्रश्न है। एक बार रुक जाइएगा भाई, 36 नंबर 37 नंबर। चलिएगा, संसद के मत मूल्यों की गणना किस वर्ष की जनगणना के आधार पर की जाती है, तो भाई साहब सही बताओगे क्या। ध्यान रखिए, जनगणना पूछे 2001 की जनगणना के आधार पर की जाती है। क्षेत्रफल पूछे जो है 2002 के आधार पर जो है क्षेत्र का मापन किया जाता है। 2026 तक यही मामला चलता रहे। अगला प्रश्न है, किस है, क्या पूछ रहा है आपसे, जो है प्रश्न पूछ रहा है किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल जो है, ये मतलब एकल अनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है। और इसमें क्या करना होता है भाई साहब, विजेता ही अग्रही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड से नहीं होता, यानी कि जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो नहीं जीतेगा। इसमें जो है एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, ठीक है। और इसमें जो है वरीयता क्रम में वोट देने होते हैं। जैसे मान लीजिएगा मेरे स्टूडेंट है, कुछ मान लीजिएगा मेरे स्टूडेंट जो पहला है उसका नाम है क्या, उसका नाम है आलू, ठीक है। दूसरे का नाम है कुछ भी, अरे भाई इतना खतरनाक नाम नहीं लिखता हूँ, ठीक है। ए हो जाएगा, एक का नाम है ए, एक का नाम हो जाएगा बी, आलू टमाटर सब्जी बन जाएगी यहाँ पर। ए बी सी, चार जो है क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। चार स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं है दरअसल, ये विधायक हैं, ठीक है। ये विधायक हैं और राष्ट्रपति का जो है चुनाव हो रहा है, उसमें चुनाव में वोट देना चाहते हैं। और जो है जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं तो अल्लू मल्लू पल्लू जो भी है, चार लोग खड़े हुए हैं, यानी कि ए बी सी, ये जो है डी, चार लोग जो है ये स्मॉल वाले राष्ट्रपति खड़े हैं, ये जो है वोट देने वाले हैं। तो जब ये व्यक्ति वोट देगा ना, ये जब वोट देगा ना तो कैसा देगा, वरीयता क्रम में वोट देगा। समझ रहे हो ना वरीयता क्रम क्या होता है, कभी नहीं समझ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ नहीं रहे होगे। वरीयता क्रम का मतलब होता है जब ये व्यक्ति वोट देगा तो चारों लोगों को देगा, चारों लोगों को जो है अपना वोट देगा। कैसा देगा, सबसे पहले जो है कहेगा मैं फर्स्ट नंबर में अपना वरीयता देता हूँ, किसको, ए को देता हूँ। सेकेंड नंबर में जो वरीयता देता हूँ डी को देता हूँ, और थर्ड नंबर में जो वरीयता देता हूँ सी को देता हूँ, फोर्थ नंबर में जो बी को देता हूँ। ये होता है वरीयता क्रम में, ठीक है। और जब जो क्या होता है वोट की गणना होती है तो वोट की गणना में पता चलता है अगर फर्स्ट नंबर वाला जो है कोटा नहीं पाया हुआ है, कोई व्यक्ति जो है कोटा नहीं पा पाए, जैसे मान लीजिएगा कोर्ट था कि 60% वोट मिलना चाहिए एक व्यक्ति को तभी जो है विजेता बनोगे, तो 60% नहीं मिला किसी को। जिसके सबसे कम वोट होंगे, जिस राष्ट्रपति को सबसे कम वोट मिले होंगे, जिस प्रतिनिधि को, उसको क्या कर दीजिएगा, हटा दिएगा। फिर ये चार लोग फिर से जो है वरीयता क्रम में वोट देंगे, फिर अगर कोटा मिल गया तो ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहली साइकिल जो दोबारा जो है अंतिम वाले को हटाकर करते हैं उसे द्वितीय चक्र कहा जाता है। समझ में आ गया होगा, चलिए आ गया है, बहुत अच्छी बात, थैंक यू। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय चक्र से मतगणना हुई थी, आप क्या बताएंगे, वी गिरी। कौन सी गिरी, बी गिरी जो है, इनमें द्वितीय चक्र में मतगणना हुई थी। स्वतंत्र भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हुए थे, ध्यान रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि क्या चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। कैसे चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए। सही जवाब क्या होगा, बीवी गिरी। जाकिर हुसैन जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, एकमात्र व्यक्ति। अगली बात कर लेते हैं, 39 नंबर का प्रश्न है, भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु क्या हुई थी, कार्यकाल के दौरान हुई थी। वो कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हुई, वो भाई साहब कृष्णकांत साहब जो है, कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। कब हुई थी, इनका कार्यकाल जो है 1997 से लगा करके, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है, इतना फिक्स नहीं होता है, तो कृष्णकांत याद रख लीजिएगा। डॉक्टर एस जो राधाकृष्णन साहब जो आप देख पा रहे हैं, और के.आर. नारायण उपराष्ट्रपति के साथ साथ ध्यान रखिएगा ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। उपरोक्त सभी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि धर्म जाति आदि के आधार पर जो है निर्वाचन नामावली तैयार न किया जाना किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, बताओ किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 325 में लिखा हुआ है कि धर्म जाति के आधार पर जो है वोटर सूची ना तैयार की जाए। 324 में क्या है, इलेक्शन कमीशन है, ध्यान रखिएगा। 326 क्या है, आपको जो है 18 वर्ष से वयस्क मताधिकार का अधिकार देता है। आगे बढ़ जाए, क्या कितना नंबर हुआ था यहाँ, 36 हुआ था भाई,
ये हो गया ना, ये हो गया। इसके बाद 41 के बाद 42 नंबर में आ जाएंगे। और 42 नंबर का प्रश्न कहता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि क्या होती है। याद रख लीजिएगा 2019 में संशोधन के बाद में जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1973 ध्यान रख लीजिएगा। और इसी अधिनियम के तहत जो है 12 अक्टूबर को जो है क्या की गई थी, 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो है स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आगे बढ़ जाएं क्या। 41 नंबर का जो है आपके पास में 41 नंबर का प्रश्न मैं खा गया हूँ क्या? ऐसा हो सकता है, चलिएगा देख लेते हैं। हाँ भाई हो गया है, ठीक है। कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा कब किया गया था? फिक्स डेट को ध्यान रख लीजिएगा भाई, फिक्स डेट को ध्यान रख लीजिएगा, वरना फंस जाएंगे। फिक्स डेट कौन बताएगा? आप जो है गूगल में देख लीजिएगा, वहाँ से जो है आपको मिल जाएगा, क्योंकि नया प्रश्न पूछेगा। ध्यान रखना, मुझे अगर सही याद है 11 अगस्त या 17 अगस्त हो सकती है, फिर मन कहना कि 2 गलत डेट बताइए। 11 अगस्त 2018 को जो है क्या किया गया था? ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या करेंगे? फिक्स डेट याद कर लेंगे। परीक्षा में प्रश्न जो है पूछ लेगा, अजीब से फैक्ट पूछता है भाई साहब। अभी जो है कल आपने देखा होगा, वो हमने पेपर एफएसओ को सोल्व किया, कितनी फिक्स डेटें पूछ रहा है। तो इसमें जो है कोई दिमाग नहीं काम करता, वहाँ पर रट्टा मारा हुआ तोता जो है काम करता था। रट्टा मारोगे ना, मारोगे। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन राइट कमीशन आपने पढ़ लिया, इतना अच्छा। चलिएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन है? वो द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या बताएंगे? पहले अध्यक्ष कौन है? तो देखिएगा जो एनजीटी है, कई बार प्रश्न अलग अलग तरीके से आता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है इसका पूरा नाम, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है कितने दिन के अंदर जो है केस इसका जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो 90 दिन के अंदर 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं। इसकी स्थापना जो है अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। एक प्रकार के पर्यावरण न्यायालय होता है। और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो आप कहेंगे लोकेश्वर सिंह पंटा साहब जो है क्या थे? फर्स्ट चेयरमैन थे। वर्तमान में कौन है? ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कौन है? तो आप कहेंगे वर्तमान में जो है विजय यादव साहब जो क्या है वर्तमान में है, ठीक है। वर्तमान में प्रकाश श्रीवास्तव, अगर मैं सही हूँ तो ये क्या है भाई? सतर्कता आयोग के जो है हो सकते हैं, अगर मैं सही हूँ। कंफ्यूजन है मुझे, ठीक है, कंफ्यूजन होना लाजमी है। 44 नंबर का प्रश्न है और आपसे जो है बहुत आसानी से पूछ रहा है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कर्तव्य एवं शक्तियों ड्यूटीज एंड पावर किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? आप क्या बताएंगे? जो ये व्यक्ति है ना भाई साहब 148 से लगाकर के पूरा 151 तक जो है छाया हुआ है, कौन? तो 149 में तो आपको कर्तव्य एवं शक्तियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर जो है पद का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। 150 में बता दो कि क्या किया गया है। तो 150 में अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब 150 में क्या है, तो आप क्या बताएंगे? प्रारूप की बात की गई है कि कौन कौन से जो है लेखा प्रारूप प्रस्तुत करेगा। और हमेशा ध्यान रखना 3 प्रकार के प्रारूप क्या करता है व्यक्ति? प्रस्तुत करता है। 51 में क्या है जी? रिपोर्ट है जी। क्या है? रिपोर्ट है जी, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। इतने जी लगा दूंगा कि फिर क्या हो जाएगा, नेटवर्क खत्म हो जाएगा, 4G 5G। 45 नंबर का प्रश्न है, आपसे जो है पूछ रहा है कि इंग्लिश में पढ़ करके बताऊं क्या? मुझे इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता। सरकार के जो है थिंक टैंक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, अगर इसे इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करूंगा कि हु इज नोन एज, सही कह रहा हूँ ना, हु आज नोन एज थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो आप क्या कहेंगे? नीति आयोग। और क्या ध्यान रखेंगे? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 की जो है डेट ध्यान रखेंगे। इसके पहले जो एक आयोग हुआ करता था उसे कहते थे प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग के नाम से उसे जो है जाना जाता है। क्या सही हूँ मैं? बिल्कुल सही जवाब आपने दिया हो। और कुछ ध्यान रखेंगे क्या? ध्यान रखना नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। निम्नलिखित पर क्या कीजिएगा? विचार कीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल दिए हुए हैं और एक तरफ जो है उनकी क्या दिया हुआ है कि उस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है। 155 में राज्यपाल की क्या है? पदावधि है। क्या ऐसा हो सकता है? आप कहेंगे कि बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राज्यपाल की पदावधि हो सकती है, लेकिन अभी मैं कंफर्मेशन नहीं। ऑप्शन से हम क्या करेंगे? गैस करेंगे। यहाँ पर बताना है कौन सा सत्य है। राज्यपाल की शपथ 159 में, ये तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, तो ये सही है। अगर ये सही है और सत्य पूछ रहा है जिसमें ऑप्शन 2 नहीं है वो गलत हो जाएगा। क्या ऐसा है कोई? इसमें ऑप्शन 2 नहीं है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगली बात करता है अनुच्छेद 200 को विधेयक पर जो है अनुमति देने की बात की गई। अनुच्छेद 200 बिल्कुल सही बात है। इसमें ये कहा गया है कि जिसे राज्य की विधानसभा होती है वहाँ का राज्यपाल जो है विधेयक को आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति से अनुमति लेने के लिए। तो ये भी सही है। जिसमें 3 नहीं है उसे भी गलत कर दो, ऐसा कोई ऑप्शन, सभी में 3 दिया हुआ है।
अनुच्छेद 213 में अध्यादेश की शक्ति है, ये भी बिल्कुल सही बात है। 123 में जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश है, 213 में जो है राज्यपाल का अध्यादेश है। आर्टिकल उल्टे कर देने पर देते हैं यहाँ पर, तो 3 मतलब चौथा भी सही है, जिसमें चौथा नहीं हो उसे गलत कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा कि भाई सभी सही हो सकता है क्या। 50% में जो है आप लोग का लगा लीजिएगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, आपको जो है सही जवाब बता दूंगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है क्या होने वाला है, आपका सही जवाब होने वाला है। 2, 3, 4 सही है। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी कि 155 में जो है राज्यपाल की पदावधि नहीं होने वाली है। आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं क्या, कहो ये तो बता दो भाई 155 में क्या लिखा हुआ है। 155 में जो है राज्यपाल की अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर की बात की गई है, नियुक्ति की बात की गई है कि राज्यपाल की जो है नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति बात की जाएगी। तो पदावधि कहाँ पर लिखी हुई है, आर्टिकल 156 में जो है राष्ट्रपति की क्या लिखी हुई है, पदावधि लिखी हुई है, यानी कि 10 ईयर लिखा हुआ है कार्यकाल। आगे बढ़ जाते हैं। 46 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। टाइम जो है बहुत लेता हूँ पढ़ाने में, क्योंकि अभी तो क्या है भाई, मैं एक शब्द को पढ़ाने में भी क्या है बहुत लंबा समय ले सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी जो क्या है परीक्षा का टाइम है, इसलिए जो है टाइम खर्चा नहीं कर रहा हूँ। बहुत टाइम खर्चा करवा दूँगा मैं इसमें जो है, अगर एक टॉपिक में चर्चा करना होगा भी निबंध में, परहित सरस धर्म नहीं भाई। मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे हैं वो कौन सी व्यक्ति हैं जो सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश के। तो आप कहेंगे पट्टाभी सीतारमैया साहब जो है सबसे कम समय के राज्यपाल रहे। हरिविनायक पाटस्कर जी जो हैं ज़्यादा समय के राज्यपाल रहे हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं दोनों व्यक्ति। पीबी दीक्षित जो है पहले क्या थे, प्रथम मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल हैं। कौन से कार्यवाहक, सरला अग्रवाल जो है प्रथम क्या है, महिला राज्यपाल है। दिमाग को समझा दीजिएगा। अगली बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जहां आपसे 48 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, कार्यकाल के अनुसार जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना। भाई साहब ये प्रश्न जो है थोड़ा सा दमदार है, ठीक है, क्योंकि मुझे फिक्स डेट याद नहीं रहती है कि कहां से कहां तक रहा है, लेकिन प्रश्न में दम है। और ये क्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। इनका कार्यकाल किसका सबसे ज़्यादा रहा है, उस हिसाब से क्या करना है, सही जो है दिमाग लगाना है। राम प्रकाश गुप्ता, राम नरेश यादव, रामेश्वर ठाकुर, बलराम झाकर, सब ये भाई एक एक बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है गूगल का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। अगर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई आइडिया काम नहीं कर रहा। ऐसा प्रश्न है भाई साहब कि इसमें जो है अच्छे से पढ़ने वाले व्यक्ति क्या हो जाएंगे, सीता राम हो जाएंगे, सिया बलराम हो जाएंगे। तो अब देखिएगा, मैं भी जो है वो एडजस्टमेंट रुकिएगा, मैं देखता हूँ। अपना गूगल जिंदाबाद है ना, ठीक है। कार्यकाल निकाल दूँ पूरा इनकी। एक मिनट, स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मैं जा रहा हूँ, बगल में मेरे पीसी खुला हुआ है, नकल टेप दूंगा। तो चलिएगा, अपन जो है बता देते हैं, तो मैं जो है बता ही देंगे, ऐसा टेंशन मत लो। तो अगर राम प्रकाश गुप्ता की बात करेंगे ना, किसकी बात करेंगे, राम प्रकाश गुप्ता जी की बात करेंगे, तो ये गुप्ता जी जो हैं 2003 से लेकर 2004 तक जो है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री रहे हैं। और बलराम झाकड़ साहब जो हैं, बलराम झाकड़ साहब, इनका कार्यकाल जो है रहा है आपका, कहेंगे कि 2004 से 2009 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। 2004 से लगा करके 2009 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। और राम नरेश यादव साहब की बात करेंगे तो यादव जी जो हैं 2011 से 16 तक रहे हैं। क्या रहे हैं, 2011 से जो है 16 तक रहे हैं। और रामेश्वर ठाकुर साहब जो हैं ये 2009 से 11 तक रहे हैं। क्या रहे हैं, 2009 से जो है 11 तक रहे हैं। तो अगर सही तरीके से आप दिमाग थोड़ा सा लगा पा रहे हैं तो आप कहेंगे कि सबसे कम समय तक जो है कौन रहा है, राम प्रकाश गुप्ता रहे हैं। सबसे कम समय पर राम प्रकाश गुप्ता आएंगे, यानी कि अंत में जो है ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बहुत सारा लॉजिक लगाओगे भाई, तो ए ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन अंत में यही दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया हुआ, तो बी ऑप्शन लगा दीजिएगा आंखें बंद करके। अनुसार जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ज़्यादा से कम की ओर व्यवस्थित करना है या कम से ज़्यादा की ओर व्यवस्थित करना है। भाई साहब आरोही अवरोही यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा प्रश्न बनाया हुआ है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लगा देंगे, इसमें हम ऐसे लगा देंगे कि जो सबसे ज़्यादा वाला होगा वो क्या हो जाएगा, अंत में आ जाना चाहिए। तो यानी कि कम से ज़्यादा की ओर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें क्या बताना है आपको, आरोही क्रम जो है बताना है। कौन सा क्रम बताना है, आरोही क्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, एक ऑप्शन जो है आगे एक ही जगह पर दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपका क्या है, सही। तो ऐसा होता है भाई साहब, ठीक है। जरूरी नहीं सब कुछ पता हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इनका कार्यकाल जो सबसे कम है, बलराम झाकड़ का ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला पीछे आएगा,
फिक्स डेट याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति कौन से हैं? ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो 3 बार क्या रह चुके मध्य प्रदेश में राज्यपाल रह चुके हैं। तो क्या बताएंगे? उस व्यक्ति का नाम जो है भगवत दयाल शर्मा है। ये वही व्यक्ति हैं जो क्या रह चुके हैं, हरियाणा के जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ रह चुके हैं। पीवी दीक्षित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, लोकपाल रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। पट्टाभी सीतारमैया संविधान सभा के सदस्य थे, सबसे कम कार्यकाल था, प्रथम राज्यपाल थे, बहुत सारे जो है कांग्रेस में अध्यक्ष रहे हैं। जेपी सिंह जो है, गुरुप्रसन्न सिंह है, ये भी जो कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, 3 बार जो है जी वी.डी. शर्मा जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, उड़ीसा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। कौन भाई? भगवत दयाल शर्मा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। और मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को जो है पुरोधा के नाम से जाना जाता है? वो कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पुरोधा के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे उस मुख्यमंत्री का जो नाम है रविशंकर शुक्ल साहब हैं, शुक्ल जी हैं, रविशंकर शुक्ल हैं। सागर जिला में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। कौन से जिला में जन्म हुआ था? कौन से जिला में जन्म हुआ था? आप कहेंगे सागर जिला में जन्म हुआ था। इनके बच्चा का नाम क्या था? श्यामाचरण शुक्ल था। बाप बेटा दोनों जो है क्या रह चुके हैं? चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले मुख्यमंत्री थे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी थे, यानी संविधान सभा के सदस्य भी थे, इन्हें पुरोधा भी कहा जाता है। क्या करना चाहिए बताओ? 50 प्रश्न हो चुके हैं भाई, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? 55 मिनट का जो है समय हो चुका है, तो क्लास में पूरा करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? चलिए ठीक है, मैं करवा देता हूँ भाई। अब लेकिन थोड़ा सा क्या है, ऑन द स्पॉट करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर नहीं पढ़ेंगे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि और साउथ क्वेश्चन का भाई टेस्ट बनाने में भी तो क्या होता है, सीताराम हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, टेस्ट तो 50 क्वेश्चन का ही बनाऊंगा, 100 का नहीं बनाऊंगा। इन्हीं में से कोई 50 क्वेश्चन उठा लूंगा, उन्हीं को बना दूंगा। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा में है क्या है, एससी और एसटी के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? तो आप क्या बताएंगे? देखिएगा, एससी के लिए कितनी आरक्षित हैं? 35 आरक्षित है, और एसटी के लिए क्या है? 47 है। दोनों के लिए मिलाकर सही जोड़ है तो 7 5 12 की 2 हासिल आई, एक दो एक ही जगह पर है, तो ये हो जाएगा 82 सीटें जो क्या है रिजर्व है। आगे बढ़ जाते हैं, 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आप बताएंगे कि किस विधानसभा अध्यक्ष की पद पर रहते हुए क्या हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी। उस विधानसभा के चेयरमैन का क्या बताना है? नाम बताना है। तो ईश्वर दास रोहानी साहब जो थे, इनकी क्या है? पद पर रहते हुए डेथ हो चुकी थी। कुंजीलाल दुबे जो है फर्स्ट चेयरमैन थे। काशी प्रसाद पांडे जो है पहले मध्य प्रदेश के क्या है? प्रोटेम स्पीकर हैं। कौन से स्पीकर हैं? प्रोटेम स्पीकर हैं। और पंचायती राज से संबंधित समिति भी बनी हुई। तेजलाल टेमरे, ये भी क्या है? चेयरमैन ऑफ विधानसभा रह चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। कौन से जो है विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? ऐसे कौन से 3 व्यक्ति हैं जो दोनों पदों पर क्या है? रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें से जो रामकिशोर शुक्ला हैं, कौन से शुक्ला हैं? ये तो रह चुके हैं। ठीक है, रामकिशोर शुक्ला हैं, सीता शरण शर्मा हैं। तो आपको बताएंगे सीता शरण जो शर्मा जी हैं, ये जो है दोनों पदों पर नहीं रहे हैं। बाकी 3 व्यक्ति हैं, ध्यान रख लीजिएगा, 3 व्यक्ति हैं, ये जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे थे, ध्यान रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है। 54 नंबर पूछ रहा है, पंचायती व्यवस्था है द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश किसने की थी? आप कहेंगे अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी। कौन सी समिति द्वारा? अशोक मेहता समिति द्वारा। कब की है? 1977 की जो है ये समिति है। बलवंत राय, ये सभी की सभी समितियां ध्यान रखना पंचायती राज से संबंधित है। 1957 की समिति है, त्रिस्तरीय जो है बातें की हुई थी। अगली बात कर लेते हैं। 55 नंबर का प्रश्न जहां आपसे पूछ रहा है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? ध्यान रखना एल.एम. सिंघवी समिति, जो कि 1986 की समिति है, इसने क्या कहा था कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अगली बात कर लेते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, पूछ रहा है गलत युग्म को क्या कर दीजिए? पहचान कीजिएगा। पंचायतों गठन 243 बी में है, क्या ऐसा सही हो सकता है क्या? 245 में जो क्या है पंचायतों के गठन की बात की गई है 245 बी में, तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण, ये बात गलत लिखी हुई है। सी में जो है क्या है? 243 सी में जो है ये बात करी गई है पंचायतों के गठन के बारे में। और 243 डी आरक्षण जो है पंचायतों में बिल्कुल सही है। सी में जो है पंचायतों का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गलत युग्म की क्या करना है? आपको पहचान करना है। तो भाई ये तो गलत हो गया ना, पंचायतों का गठन कह रहा है, बी में दिया गया है। तो पंचायतों में जो है इनका जो है कार्यकाल बताया गया है भाई साहब, कंस्ट्रक्शन निर्माण के बारे में, मतलब कब तक बनी रहेंगी ये समिति, ये सी में है, यानी कि कार्यकाल के बारे में बताया गया है सी में, तो ये सही है। सदस्यों की योग्यताएं, ठीक है, फंटास्टिक, बहुत फंटास्टिक व्यक्ति है। 247 एफ में जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गलत पहचान करना है तो जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। कुछ आर्टिकल जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको याद करने पड़ते हैं, जिनमें से ये भी है।
73वें संविधान संशोधन की राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली हुई थी? यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1993 में जो किया गया था, इसको जो है चेयरमैन द्वारा कब किया गया था, प्रेसिडेंट द्वारा जो है कब इसको अनुमति दी गई थी? ध्यान रखिएगा, इसे जो है अच्छा प्रश्न है। 24 अप्रैल को क्या किया गया था देश में, जो है इसे लागू किया गया था पूरे देश में, लेकिन 20 अप्रैल को क्या मिली हुई थी, इसे अनुमति मिली हुई थी। 20 अप्रैल को जो है राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके अनुमति दी थी, 24 अप्रैल को देश में लागू किया गया था। इसलिए पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 20 अप्रैल आपका सही जवाब हो जाएगा, है कहीं क्या, ये हो जाएगा 20 अप्रैल। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। काशी प्रसाद पांडे समिति में कुल कितने सदस्य थे? दिमाग को लगाइएगा, दिमाग को लगाइएगा। कब बनाई गई थी समिति? 1957 में बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी? मध्य प्रदेश में पंचायतें बनाने के लिए बनाई गई थी। इसमें टोटल मेंबर जो कितने थे? 15 मेंबर थे। चेयरमैन कौन थे? ध्यान रखिएगा, काशी प्रसाद पांडे जी थे, जो कि एक सेकंड रुकिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। थक गया हुआ पंचायत मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 में जो है कौन सी विधानसभा में पारित हुआ था? देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, क्या करिएगा, दिमाग लगाइएगा, मतलब दिमाग लगाइएगा। अगर आपको पता हो, ठीक है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा करके भाई करना होता है, वरना हर बार जो क्या करेंगे, रटेंगे तो बहुत ज़्यादा आप क्या थक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे। थकना नहीं है। देखिएगा, आपको जो है मैंने एक बात बताई हुई थी कि मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। क्या लगा हुआ था? प्रेसिडेंसी रूल को जो है मैंने पढ़ाया हुआ था, और उसमें बताया था कि फर्स्ट बार लगा था, सेकेंड बार लगा था, और थर्ड बार जो है लगा हुआ था। और आपको यही बताया था कि फर्स्ट बार जो है 1900 कब लगा हुआ था? 75 में, 76 में, 75 में लगा हुआ था, फिर जो है 80 में लगा हुआ था, फिर जो है 92 में लगा हुआ था। ठीक है, ऐसे 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। अब इसमें अगर देखेंगे तो पंचायती राज विधेयक जो है 93 में पारित किया गया, और मैंने कहा था कि जो है तीसरा राष्ट्रपति शासन है वो 9वीं और 10वीं विधानसभा के मध्य में जो है लगा हुआ था। ठीक है, कौन सी विधानसभा में? 9वीं और 10वीं विधानसभा के मध्य में लगा हुआ था। तो 93 वाला समय देखेंगे, दिसंबर का समय है, तो यानी अंतिम वाला आ जाएगा। 10वीं वाला उठा लीजिएगा और सही हो जाएगा। कसम से मुझे जो है ये नहीं पता था कि ये किस में जो है कौन सी विधानसभा में विधेयक लाया गया था, लेकिन मुझे जो है लॉजिक लगाना जो है क्या है आ रहा था कि 9वीं 10वीं विधानसभा में क्या लगा था, तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, और तीसरा राष्ट्रपति शासन 92 में लगा हुआ था, क्योंकि पहले 9वीं विधानसभा रही होगी, उसके बाद में भंग हो गई, तो 10वीं जो है बाद में आई होगी। 10वीं विधानसभा में ही क्या किया जाएगा, ये पारित किया जाएगा। क्योंकि मुझे ये डेट याद थी कि दिसंबर के आसपास जो है 1993 में एक कानून बन करके मध्य प्रदेश में चला हुआ था, तो दिसंबर में जो है दूसरा पारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ लॉजिक से मैंने किया हुआ है, मुझे याद नहीं था। मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है याद नहीं होती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ गलत ऑप्शन को अलग कर दिया जाए। मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस जो है किस तिथि को जो है मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाएगा? तो आप क्या बताएंगे कि यह जो है 25 जनवरी को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 25 जनवरी को जो है मनाया जाएगा। कब, ऐसा क्यों? देखिए, देश में तो 24 जनवरी मनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है, हमारा क्या है, जो मध्य प्रदेश है उसमें ध्यान रखना 29 दिसंबर के दिन जो है पंचायती राज कानून जो है क्या किया गया था, विधानसभा में 29 दिसंबर की तारीख को पेश किया गया था। देखिएगा भाई साहब, 30 दिसंबर में क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। 30 दिसंबर 1993 को क्या हो गया, पारित हो गया। 24 जनवरी 1994 की डेट को जो क्या किया गया, मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज विधेयक था उसे राज्यपाल साहब ने स्वीकृति दे दी, और 25 जनवरी को जो है पूरे मध्य प्रदेश में क्या हो गया, लागू हो गया। इसलिए मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनेगा? 25 जनवरी को मनेगा। मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई, ध्यान रख लीजिएगा। मात्र 1 महीना में क्या है, कानून बन करके जो है पारित हो जाता है। परंतु जब बच्चों के हित की बात होती है तो हमारे देश में 6 साल से जो है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका तीनों के लिए लटकी हुई हैं। खुद को साबित करना चाहते हैं कि हम जो है लोकतांत्रिक देश हैं, शर्मानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बोलना पड़ जाता, भाई गुस्सा आ जाता है कभी कभी। खुद को क्या कहते हैं, हम जो है लोकतांत्रिक देश हैं, और यहाँ पर जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं। और देखिए, वही मानव अधिकार के ज्ञाता जो है सभी लोग क्या है, कानून की बातें करते हैं, बार बारीकी की बात करते हैं। यहाँ कभी देखा ना यार, जिंदगी उन बच्चों की भी देखना जो इंदौर में शायद 10-10 साल से क्या है पड़े हुए हैं, और उनको ये भाई उम्मीद है कि अगली बार का प्रीलिम्स आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। एक बार मेंस लिख लें तो कम से कम जीवन का वास्तविक अनुभव पता चल जाएगा। तो एक बार मेंस लिखने के लिए कितने लोग, यहाँ तो ठीक है अपने घर में हुआ, आप इंदौर की गलियों में देखिएगा जब कोचिंग खुलती है तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई ट्रेन से जो है बच्चे निकल रहे हैं। मैं रहा हूँ वहाँ पर, जानता हूँ, 1-1 हज़ार बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है,
तो उनकी ज़िंदगी देखिएगा यार, किसी मतलब कैसी ज़िंदगी हो जाती है पढ़ते पढ़ते जो है, और वो भी किसके लिए, एक रोज़गार प्राप्त करने के लिए। घर वाले कहते हैं कि बच्चे क्या हुआ है बेटा, अच्छे से है ना, तो वहाँ हाँ ठीक है, अच्छे से नहीं भी है फिर भी कह देते हैं अच्छे से हैं, पढ़ाई ठीक चल रही है, वहाँ टेंशन में है फिर भी कहना पड़ता है ठीक चल रही है। लेकिन ये कहाँ समझोगे यार, मतलब सरकारें नहीं समझ सकती हैं, हर किसी के दर्द को नहीं समझा सकती। स्टूडेंट का दर्द स्टूडेंट ही समझ सकता है, वो भी एक लिमिटेड स्तर पर। और वो भी फिर दाऊ साहब क्या करते हैं, पोस्टें खरीदने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा जो है, कभी कभी तो मतलब इतनी बुरी मैं बातें सोच जाता हूँ कि ऐसा ऐसा जो भी हम क्या है कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगा तो कहोगे भाई एक व्यक्ति मतलब जो हमें आदर्श से हम जिसे मानते हैं वो भी क्या है ऐसा सोच सकता है। भाई क्यों नहीं सोच सकता है यार, सबके पास में क्या होते हैं, इमोशन होते हैं, सबके पास में गुस्सा होता है। चलिएगा, हालांकि मेरा जो है उद्देश्य किसी को वो नहीं रहता है, मैं इसे मन में सोच लेता हूँ। क्योंकि 61 नंबर का प्रश्न है, लिखिएगा। और 61 नंबर में पूछा जा रहा है कि सही कथन का क्या करना है, चुनना है। पहला कथन कह रहा है ग्राम सभा की जो है, ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठक जो है अनिवार्य है। क्या ये सही कह रहा है क्या भाई, 4 बैठक अनिवार्य है, ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठक जो है अनिवार्य है। ठीक है भाई, संसद की तो 3 बैठक होती है, ग्राम सभा की 4 बैठक है। चलिए ठीक है, देखते हैं, मुझे पता नहीं ये है कि नहीं है। बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व, ये गलत लिखा हुआ है, 4 दिन पूर्व जो है बैठक की क्या दी जाती है, सूचना दी जाती है। सॉरी 4 दिन नहीं, 3 दिन पूर्व जो है सूचना दी जाती है। तो ये वाला दूसरा गलत हो जाएगा, मैं इतने में ही काम चला लूँगा। दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। और हमसे क्या पूछ रहा है, सही कथन चुने। क्या पूछ रहा है, सही कथन चुने। और दूसरा गलत दिया हुआ, कुछ तो मामला गड़बड़ है भाई। अगर इसमें देखेंगे, ठीक है, यहाँ से प्रश्न है, मैं इसे सही कथन जो है आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिएगा, ग्राम सभा की जो बैठक वर्ष में 4 बार जो है होना क्या है, अनिवार्य है। चलिएगा, ये नहीं पता मुझे। ये देखेंगे, बैठक की सूचना 7 दिन पहले, ये बात गलत लिखी हुई है क्योंकि 3 दिन पहले जो है सूचना दी जाती है, तो ये बात गलत लिखी हुई है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही कथन पूछ रहा है हमसे, तो जिसमें 2 दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा। हाँ जी, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, 2 और 3 ये भी गलत हो जाएगा। एक ही जो ऑप्शन निकल आया ना, तो 1 और 3 जो है डी ऑप्शन क्या होने वाला है आपका, सही होने वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 और 3 ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। चलिएगा, अगली बात कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। ग्राम सभा की ये वाला गलत है। आपात बैठक की सूचना जो है 2 दिन पूर्व दी जाती है। भाई सब क्वेश्चन ही क्या है, तो डॉट हटाओ, इसे दिमाग खराब कर रहा है अपना। तो ये क्या है, क्वेश्चन हटा देता हूँ मैं, फिर देखेंगे इसको। अगली बात कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि भाई पेपर में आ जाए कहीं। चलिए सॉल्व करवा देता हूँ, देखना ध्यान से देखना। मैं जो है यहाँ पर थोड़ा सा पेज लेते हैं अलग से और चीज़ों को जो है क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिएगा, आप जानते हैं ग्राम सभा होती है, कौन सी सभा होती है, ग्राम सभा होती है। और ग्राम सभा ये कहाँ की विशेषता है, तो आप कहेंगे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है उसे 243 से, ठीक है, ए में 243 ए में क्या किया गया है, शब्द परिभाषित किया गया है ग्राम सभा का। और इसकी कितनी पदावधि होगी, यानी कितने 5 वर्ष तक होती है। इस अनुच्छेद सी के अनुसार जो है क्या होती है, 5 वर्ष तक जो है क्या होती है, ग्राम सभा होती है। ठीक है, और हम अगर बात करें तो ये ग्राम सभा का जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है, सरपंच जी क्या होते हैं, इस ग्राम सभा के जो है अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं, सरपंच जी इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसकी जो बैठक है वर्ष में कितनी होनी चाहिए, 4 बैठक जो है होना क्या है, अनिवार्य है। कितनी बैठक का होना अनिवार्य है, 4 बैठक जो है होना अनिवार्य है। और ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जो है कहाँ पर बनेगी, तो ध्यान रखिएगा, उस वहाँ पर बनेगी जहाँ की जनसंख्या जो है 1000 कम से कम हो और अधिकतम क्या हो, 5000 हो। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या बन जाएगी, एक ग्राम पंचायत यानी ग्राम सभा बनेगी। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो ध्यान रखना, वो सभी व्यक्ति सदस्य होते हैं जिनकी एज 18 प्लस है, और जो मतदान करते हैं अपने गाँव में वो सभी क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अब मामला ठीक हो जाएगा। अगर जो यहाँ पर कोई इमरजेंसी की बैठक करना है, क्या करना है, इमरजेंसी की बैठक करना है, तो उसके लिए 3 दिन सूचना जो है पहले दी जानी चाहिए। सभी जो गांव वालों को कितने दिन पहले, 3 दिन पहले जो है सूचना दी जानी चाहिए। इस ग्राम सभा में जो है जो लोग प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं उनके लिए अनुच्छेद 243 डी में जो है आरक्षण का भी बात किया गया है, SC ST को जहाँ पर आरक्षण भी मिलेगा। अब देखिएगा, प्रश्न सॉल्व करेंगे, दिमाग चल जाएगा थोड़ा सा। क्या कहता है प्रश्न,
प्रश्न जो है आपका कह रहा है ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य। ठीक है भाई, सही है। बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व जो है दी जानी चाहिए। आपात बैठक की सूचना जो है 2 दिन नहीं 3 दिन पहले क्या है हम देंगे। कितने दिन पहले देंगे? 3 दिन पहले जो है देंगे। अब इस हिसाब से करते हैं, ये नहीं मुझे पता कि सही है या गलत है। अपन जो है ये गलत हो जाएगा, तीसरा जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन की पहले सूचना थी, उसमें मैंने बता दिया। तो आपात बैठक की कह रहा है ना, तो आपात बैठक की सूचना 3 दिन पहले जो है देनी होती है। तो तीसरा गलत है, तो मतलब ये गलत है, और इधर जो है ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है आपका गलत है। तो तीसरा गलत है, तो ये गलत है, और ये गलत है, और ये भी गलत है। अब हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, कोई गलत नहीं कर पाएगा। ए ऑप्शन जो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत दर्पण वेबसाइट कब और कहां से जो है लॉन्च की गई थी? कौन सी वेबसाइट भाई साहब? पंचायत दर्पण वेबसाइट, ध्यान रखिएगा। यह जो है वर्ष 2014 में जो है कहाँ से लॉन्च की गई थी? सही कह रहा हूँ ना? भोपाल से क्या की गई थी? लॉन्च की गई थी। इसमें जो देखिएगा आपके सरपंच जी कितना पैसा पास करवाते हैं, कितना पैसा किसको निकाला हुआ, किस कार्य के लिए, सब देखने को मिल जाएगा। मैं देख लेता हूँ इसमें, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो है वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? कितने नगर निगम है मध्य प्रदेश में? ध्यान रखिएगा, वर्तमान में क्या है मध्य प्रदेश में 17 नगर निगम है। क्या सभी की बात बता दूं? सभी के नाम बता दूं क्या भाई साहब? संभव नहीं है। जितने मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, तो हर संभाग में क्या है एक नगर निगम है, प्लस जो बड़े बड़े जिला हैं जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इसमें जो है सागर, ये जो है स्वयं के जिला भी क्या है एक प्रकार के नगर निगम है। 17 नगर निगम है, याद कर लीजिएगा दिमाग लगा करके। ट्रिक है वो कोई तो फिर कर लीजिएगा। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है और क्या कहता है? सही मिलान क्या है? कीजिएगा, सही मिलान कीजिएगा। अयोग्यताएं, जिला योजना समिति आपको पता है ना कि तीसरे का JD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा सही है, ठीक है, तीसरा सही है। क्या पूछ रहा है आपसे? अभी और ऑप्शन हो कहीं पर? 64 नंबर का जो है यहाँ पर हो जाएगा तीसरे नंबर का जो है तीसरा, C नंबर का तीसरा, 2 जगह दिया हुआ है। तो ये पंचायत से संबंधित क्या दिए गए हैं फ्रेंड्स, जो है आर्टिकल दिए गए हैं, और उन आर्टिकल में क्या क्या बातें हैं, ये प्रश्न जो है टेस्ट में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसके नंबर हटे हैं, सामने से लिखा हुआ है। नगर पालिका सदस्य की अयोग्यता जो है क्या दी हुई है, इसमें दी हुई है, बात सही है। पंचायतों को ये नगर पालिका के बारे में है। 2S में जो है क्या है वार्ड समितियों का गठन किया गया है, ये भी ठीक है। जिला योजना समिति, ये भी ठीक है। और देखेंगे तो ई में जो है महा योजना समिति भी है, महानगर योजना समिति, ये भी जो है ठीक है। तो क्या सभी बातें जो है सीधी सीधी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन में नहीं है कहीं पर, तो ये जो है क्या है ऑप्शन गलत है। तो वही वाला सिस्टम हो जाएगा। ए का पहला मैं जो है ऐसा जानबूझ से किया हूँ भाई की बहुत उल्टे पुल्टे ना हो जाए। बी का दूसरा, सी का जो है तीसरा, और डी का चौथा जो है ऐसा दिया हुआ है। ये उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टेस्ट में जो है सब नहीं दूंगा, कोई एक उठा करके पूछ लूँगा क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन जो है टेस्ट में बनता ही नहीं है। अगली बात करते हैं। गलत की क्या करना है आपको? पहचान करना है। जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव क्या अप्रत्यक्ष तरीके से होता है? जो जनपद पंचायत का क्या है अध्यक्ष है उसका चुनाव जो कैसे होता है, तो आप क्या बताएंगे? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। नगर पंचायत का अध्यक्ष जो है प्रत्यक्ष तरीके से होता है। गलत की पहचान करना है। नगर पंचायत का अध्यक्ष जो है उसे डायरेक्ट तरीके से जो है चुना जाएगा। क्या नगर पंचायत का अध्यक्ष जो है प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है? ये बात जो है गलत लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। नगर पंचायत के जो होते हैं क्या बोलते हैं भाई, पार्षद बोलते हैं या सदस्य होते हैं, उनका चुनाव जो है डायरेक्ट होता है, फिर वो सदस्य क्या करते हैं इनका चुनाव करते हैं। महापौर का जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब देखिएगा मामला यहाँ भी कमज़ोर नहीं है, कई जगह मिलता है महापौर का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्यक्ष मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? फिलहाल में उत्तर को जो है सी मानेंगे। परीक्षा में जो ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर ऐसा हमारे द्वारा बनाया हो सकता है, वरना आएगा तो फिर बाद में क्वेश्चन डिलीट होते हैं। अगली बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है अतिरिक्त या अपर न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कहाँ की जा सकती है? अपर न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कहाँ की जा सकती है? ध्यान रखिए, केवल ये हाई कोर्ट में जो है अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं, या अतिरिक्त न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 224 में जो है आपको देखने को मिल जाएंगे अपर न्यायाधीश, ठीक है। और जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं वो केवल और केवल कहाँ पर होते हैं? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है सबसे कम समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, मतलब जिनका कार्यकाल क्या रहा है, सबसे छोटा सा रहा है, वो कौन है? कमल नारायण सिंह जो है ये सबसे कम समय के कार्यकाल के लिए जो है
जज रहे हैं, जो कि 18 दिन मात्र जो है क्या है बने हुए। सबसे ज़्यादा समय के लिए कौन से थे? DY चंद्रचूड़ साहब जो थे क्या है सबसे ज़्यादा समय के थे, लगभग 7 साल जो है क्या रहे थे, ये रहे हुए थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 68 नंबर का प्रश्न है, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के सबसे कम उम्र के जो है सदस्य कुसुम कांत जैन मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? और मुझे वो जो है बहुत अच्छे तरीके से इनका नाम याद है और मैंने जो है इनके बारे में डिटेल से भी क्या हुआ था, जाना हुआ था। तो कुसुम कांत जैन जो है झाबुआ रियासत का जो है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो है आए हुए थे, और इस बात को जो है आप ध्यान रख लीजिएगा। अगली बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जो है सुशासन सप्ताह जो है किस माह को मनाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? दिसंबर के महीने को क्या करेंगे? सुशासन सप्ताह मनाएंगे। 19 दिसंबर से लगाकर के 25 दिसंबर के बीच को जो है सुशासन सप्ताह मनाया जाता है। 70 नंबर का प्रश्न है, जहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? 2018 में। बहुत पिछड़े जिलों को क्या किया गया था? पहचान किया गया था और यहाँ पर निवेश की जो है रणनीति बनाई गई थी। मध्य प्रदेश से किस जिले से ज्ञानदूत पोर्टल शुरू हुआ था? तो आप कहेंगे यह जो है धार जिले से जो है वर्ष 2000 में ज्ञानदूत पोर्टल जो है क्या किया गया था, शुरू किया गया था, डिजिटल शिक्षा को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। विधानसभा समितियों की बैठक में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष ने भाग नहीं लिया था? क्या बात कर रहे हैं? विधानसभा समितियों की बैठक में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष ने भाग नहीं लिया? तो अगर इस प्रश्न को देखें, कुछ और कहना चाहता है प्रश्न जो है, महाराष्ट्र के जो है विधानसभा अध्यक्ष ने भाग नहीं लिया हुआ था, ध्यान रखिएगा। और बैठक की जो अध्यक्षता की हुई थी, विधानसभा समितियों की बैठक में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष ने जो है भाग नहीं लिया हुआ है? तो महाराष्ट्र की विधानसभा ने जो है भाग नहीं लिया हुआ। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इसकी बैठक हुई थी और इसके जो चेयरमैन अध्यक्ष थे वो कौन थे? हमारी विधानसभा के अध्यक्ष थे, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है हमारी विधानसभा के क्या हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इनकी जो है अध्यक्षता की हुई थी और यहाँ पर महाराष्ट्र ने भाग नहीं लिया था। अगली बात कर लेते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, ध्यान रखना कहाँ पर है? जबलपुर में है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? आप कहेंगे भोपाल में है। तो अनिरुद्ध बोस जो है क्या है? राज्य न्यायिक अकादमी के क्या है, ये अध्यक्ष हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पंचायत उन्नति सूचकांक में जो है मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? आप कहेंगे चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कहोगे क्या पूछेगा, कहे जैसे पहला स्थान कौन सा है? पहला स्थान कौन सा है? ध्यान रखना, पहले स्थान में गुजरात को रखा गया है। क्या रखा गया है? गुजरात को रखा गया है। 75 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा से हुआ था। भाई साहब पढ़ चुके हैं क्या? मुझे से धारा 49 के तहत इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था 49(1) के तहत। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं कौन? मुख्य न्यायाधीश जो है रहे हैं पर राज्यपाल नहीं रहे हैं। पी.वी. दीक्षित जो रह चुके हैं, जी.पी. सिंह, एन.डी. ओझा, एस.के. सेठ जो है ये के.एम. सेठ रह चुके हैं, लेकिन एस.के. सेठ जो है नहीं रहे हुए हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एस.के. सेठ क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या कहेंगे? जबलपुर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना की गई थी, क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगर आपको सही से याद है तो देखिएगा, थोड़ा सा मामला गड़बड़ आ गया है। क्या गड़बड़ है? थोड़ा सा अगर आपसे पूछे, जबलपुर में जो है महात्मा गांधी ग्रामीण पंचायत विकास संस्थान स्थित है, लेकिन अमरकंटक में क्या है? ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन हुआ जो है क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं क्या? महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है। अमरकंटक में क्या है? ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान। रेंजर प्रशिक्षण संस्थान पीएससी में सिलेक्शन होगा, रेंजर में बालाघाट जाना। महिला एवं बाल विकास संस्थान जो है बैतूल में स्थित है। 78 नंबर के प्रश्न को जो है ध्यान में रखते हुए आपसे क्या करते हैं, बात करते हैं। और उसमें बात किया कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कमीशन? मध्य प्रदेश वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? आप क्या बताएंगे? वित्त निगम होता है कि मुख्यालय, वो भाई अलग है। ठीक है, देखेंगे मध्य प्रदेश का वित्त आयोग है तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सवाई सिंह सिसोदिया जो है पहले अध्यक्ष हैं। और मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना जो है 1994 में की गई थी। अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई, ठीक है, ये 2 आर्टिकल हैं। इसमें जो है इसका काम होगा राज्य वित्त आयोग का, फिर जो है नगर निकायों को पैसा दे राज्य सरकार से मांग करके, और जो है आई के तहत जो है पंचायतों को पैसा दे राज्य सरकार से मांग करके। ये क्या है? अगली बात कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर होगा ये? आप कहेंगे भोपाल में होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है कि
आयोग आपके द्वार कार्यक्रम किस आयोग द्वारा शुरू किया गया है? भाई साहब MPPSC आ जाए हमारे घर में लेकर के एक पोस्ट, आयोग आपके द्वार कार्यक्रम। भाई साहब यहीं पर जो है मेंस की कॉपी लिखो, क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मानो कल्पना करो अवसर दे आयोग आपके द्वार, आयोग जो है मेंस की कॉपी लेकर के आ जाए, अपने घर में कॉपी लिख लो, ठीक है, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो बात करते हैं, तो ये राज्य मानव अधिकार द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था, आयोग आपके द्वार, ठीक है। MPPSC ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय जो है किस जिले में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय जो है बैतूल जिला में स्थित है। कौन से जिला में? बैतूल जिला में स्थित है। तो इसमें जो है भाई साहब, ये क्वेश्चन को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, आप जो है देख लीजिएगा, गलत लिखा हुआ है, उत्तर फिर से वही वाले हैं। 82 नंबर का प्रश्न देखेंगे, और 82 नंबर में जो है आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। 82 नंबर का प्रश्न है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित क्या है भाई? ये संविधान सभा के विषय में कौन सा कथन जो है सही है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में सही है? वयस्क मताधिकार पर आधारित थी क्या भाई? गलत है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, आज ये कह सकते हैं क्या? नहीं भाई, ये भी गलत है। बहुदलीय निकाय थी, हाँ, इसमें जो है कुछ लोग जो है बीजेपी नहीं थे उस समय पर, कांग्रेस के थे, कुछ जो है कम्युनिस्ट पार्टी की, तो बहुदलीय निकाय थी। समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ये बात भी सही है। तो क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है। 3 और 4 जो है आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। चलिएगा, तो 82 नंबर का है। इसके बाद जो है 83 नंबर का देखिएगा, मैंने कहा पूरा हो गया तो भाई, बिना अनुमति जो है 60 बैठकों में अनुपस्थित, 60 दिन की बैठकों में अनुपस्थित रहने पर जो है किस सदस्य को जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? अगर 60 दिन तक जो है बिना अनुमति के आप जो बैठक में नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति में आपका क्या हो जाएगा? सुपड़ा साफ हो जाएगा, उसका राज्यसभा के सदस्यों को जो है बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहते हैं? आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन है। कब हुआ था? 76 में हुआ था, दिमाग खोल लीजिएगा। 77 में जो है ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 77 में लागू हुआ था, गलती मत कर दीजिएगा। 85 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? मतलब राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्तियाँ हैं वो दोनों बराबर हैं, किस क्षेत्र में है? तो ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा का विशेष अधिकार है। संविधान संशोधन में दोनों की बराबर शक्तियां हैं, कहीं पर भी संविधान संशोधन लाया जा सकता है। सरकार को हटाने में लोकसभा की भूमिका होती है, कटौती प्रस्ताव में लोकसभा की भूमिका होती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं प्रधानमंत्रित्व। क्या लिखा हुआ? प्रधानमंत्रित्व काल में कौन लोकसभा के सदस्य थे? ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो कि मतलब प्रधानमंत्री थे और वो लोकसभा के सदस्य थे। तो ये जो है अधिकांश जिसमें सदस्य दिए हुए हैं वो सभी के सभी सदस्य क्या थे? ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के क्या रहे थे? सदस्य रहे थे, और फिर क्या बनते? प्रधानमंत्री भी बने हुए थे। लेकिन इनमें जो चंद्रशेखर साहब हैं ये लोकसभा से जो है मुख्य प्रधानमंत्री बने हुए थे। अगली बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश भारतीय संविधान में जो चुनाव आयोग का प्रावधान किस देश से जो है लिया गया है? चुनाव आयोग का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? तो आप जो है लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ से लिया गया है, USA से जो है लिया गया। अगली बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 3 के जो है तहत संसद के कानून द्वारा क्या संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा नए राज्य बनाया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, सीमाओं परिवर्तन हो सकता है, नए राज्यों का प्रवेश। देखिएगा, क्या प्रवेश हो सकता है क्या? आप कहेंगे जो है प्रवेश नहीं हो सकता, नए राज्यों का प्रवेश नहीं किया सकता उसके लिए। अगली बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में जो है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? जनता है। जनता जिसको वोट देगी वही क्या है? जीत जाएगा। जनता जिसको वोट देगी वही क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 90 नंबर का प्रश्न है, आपसे जो पूछ रहा है कि नीति निर्देशकत्वों में शामिल है कौन सी बातें? DPST के हैं, मानव दुर्व्यापार पर जो है निषेध लगाना क्या है? बात करता भाई आर्टिकल 23 का ये है, यानी कि मौलिक अधिकारों का ये नहीं होगा। मादक पेय पदार्थों पर रोक जो है अनुच्छेद 47 में, दारू पीकर शैतानी करेगा, 2 जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है 2 ऑप्शन सही है। अगली बात कर लेते हैं, 18 वर्ष की आयु पर जो है मताधिकार पर पहली बार जो है प्रयोग किस आम चुनाव में हुआ था? यानी ये क्या बात करता है, पहले जो है वोट डालने की आयु जो है 21 वर्ष हुआ करती है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा। कहता है वह कौन से चुनाव थे जिन चुनावों में पहली बार 18 वर्ष वाले भी जो है वोट देने के लिए पात्र हुए थे? पहले वोटिंग की आयु कितनी होती थी?
21 वर्ष होती थी, फिर कब हो गई, कितनी हो गई, 18 वर्ष हो गई। कब भई थी, तो आप कहेंगे 61वां संविधान संशोधन द्वारा हुई थी। ये कब हुआ था, 1989 में हुआ था। तो 1989 के बाद वाला जो चुनाव होगा ना, तो वही होगा। तो क्या हो सकता है, 90 होगा या 89 होगा, ये दो ऑप्शन तो जो है नहीं होंगे। फिर कहूँगा मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने क्या किया, लॉजिक लगाया हुआ है। ठीक है, लॉजिक अगर सही है तो क्या होना चाहिए, उत्तर भी तो सही होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी जो है आपने किया भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो 1989 का जो क्या होगा आपका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, 1989 का जवाब क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को जो है पारित किया गया था। तो आप जानते हैं ये हुआ था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था। 10वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी। अब भाई साहब लेकिन मामला ये है कि 17 फरवरी लिखा हुआ, 15 फरवरी लिखा हुआ, कैसे काम चलेगा, क्या है, कैसे काम चलेगा। तो आप क्या बताएंगे कि 30 जनवरी जो है 1985 को क्या हुआ था, इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 31 तारीख को जो है राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। 15 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा जो है स्वीकृति मिली हुई थी। ठीक है, तो अधिनियमित हुआ था, तो 15 फरवरी हो जाएगा। और जो लागू होने की बात है ना, तो ये मार्च में जो है 1 तारीख को जो है मार्च में क्या हुआ था, लागू हुआ था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 93 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 93 नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि यूपीएससी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसके अनुरोध पर सहमत हो सकती है। भाई साहब किसके अनुरोध पर सहमत हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल अगर राष्ट्रपति अनुरोध करते हैं तो राष्ट्रपति की आज्ञा से भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, किस अनुच्छेद का उपयोग जो है भारतीय संविधान में अभी तक नहीं किया गया है। अच्छा, कौन सा आर्टिकल इसमें अभी तक भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, तो मुझे लगता है आप जो है बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक भारत में जो है आर्टिकल 360 का प्रयोग करते हुए फाइनेंशियल और जो आपातकाल नहीं लगा हुआ, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ। 352 के तहत आपातकाल लग चुका है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन भी कई बार लग चुका है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति शपथ भी जो है कई बार ले चुके हैं। तो ये वाला जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ है। अगली बात कर लेते हैं। 95 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का जो है अधिकार किसके पास में है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या बात करता है, हाई कोर्ट में जो है कितने जज होंगे, इसको कौन डिसाइड करेगा। तो आप क्या कहेंगे, ये डिसाइड करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को। क्या ये स्वाविवेक है, स्वाविवेक नहीं है। आर्टिकल 216 का प्रयोग करते हुए जो है, आर्टिकल 216 का प्रयोग करते हुए मंत्रियों की सलाह पर ये काम होता है। अगली बात कर लेते हैं। 96 नंबर का प्रश्न है कि राज्यपाल जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है। भाई साहब वो राष्ट्रपति का बच्चा होता है। कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति जी का जो है बच्चा होता है। उसी के प्रसाद पर्यंत क्या करता है, कार्य करता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है वो। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 97 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, PIL का पूरा नाम क्या होता है। भाई साहब इसको दया याचिका बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। PN भगवती जो है इसको जनक कहा जाता है इसका। न्यायिक पुनरावलोकन का कहाँ प्रचलित है, तो ध्यान रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन जो भारत और USA में प्रचलित है। पहले USA में था, वहीं से हमने से क्या किया है, उठा लिया है। अगला बात कर लेते हैं। 99 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि RTI जो है नौकरशाही में उत्तरदायित्व बढ़ाने में सहायक रहा। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, अधिकारियों को जो मजबूर कर देता है, तो ये उत्तरदायित्व बढ़ाता है। कारण क्या है, इसे वांछित प्रभाव के लिए अभी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन ये बात भी सही है कि लंबी यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन भाई साहब कथन का ये कारण तो नहीं बन रहा है ना। बात सही है, यानी कि दोनों बातें सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही, व्याख्या नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अब है हमारे पास में कौन सा प्रश्न, लास्ट नंबर का प्रश्न है भाई, और उसमें पूछा जा रहा है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। व्यय का अनुमान, ठीक है, जो सरकार का खजाना होता है, सरकार जो है बजट रखती है, ठीक है, बजट रखी जाती है। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। तदर्थ निधि, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान, अनुदान अनुरोध। देखिएगा टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, टेक्निकल लैंग्वेज जो है लिखी हुई है। आप कहेंगे अनुदान अनुरोध के रूप में जो है इसे रखा जाता है। यानी कि भाई साहब ये कह रहा है कि जो बजट रखा जाता है ना गवर्नमेंट में, किस रूप में रखा जाता है। ठीक है, व्यय का अनुमान मतलब एक साल में कितना पैसा खर्चा होगा, वही तो बजट होता है ना। तो बजट जो है अनुदान के अनुरोध के रूप में रखा जाता है। बोलो सियावल रामचंद्र शंकर हरिओम।
ये क्या हो गया, हमने 100 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूरे कर लिए। कैसे लगे हम क्वेश्चन जरूर बताइएगा। भाई साहब ध्यान से जो है क्या है क्लास को देखा करिएगा यार। और जो है क्या लगता है टाइम लगता है, चीज़ें में बहुत करते हैं। टेस्ट निकाल लीजिएगा प्रीलिम्स का, तब तो क्या है मेरा जीवन भी जो है थोड़ा मोड़ा जो है सारथी हो जाएगा। वरना सभी जगह क्या है मुझे असफलता ही मिलेगी, लेकिन हमें हार स्वीकार नहीं है। चलिएगा, तो क्या लिख दूँ आपके लिए, थैंक यू। अगर ध्यानपूर्वक जो है क्लास को देखा हुआ है तो थैंक यू, बढ़ा बढ़ा करके देखा है नॉट थैंक यू। ओके बाय।